नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि की कक्षाएं आपकी निरंतर चल रही हैं क्योंकि इतनी डिटेल में चीजें हैं, इतना चीजें रह जाती हैं कि चाह के भी जल्दी जल्दी मतलब अब आप 4 घंटे की एक क्लास दे दो तो उसका क्या मतलब है, आधे लोग तो देखोगे ही नहीं। उतना जितना आप चला सको तो आप आराम से इसको देखिए। अभी एक क्लास ये है, इसके बाद शायद एक क्लास और होगी, तो उसके बाद क्योंकि खेल वगैरह रह गया है, बाकी आप अपना पुराना रिवाइज करते रहिए क्योंकि अंततः रिवीजन मेन है। जितना रिवाइज करेंगे उतना लाभ होगा चीजों में, इसलिए रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, रिवाइज करिए। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पुरस्कार, कुछ योजना या समितियां जो है, योजना प्रयोजना जो है, ऑपरेशन जो हुए हैं, आयोग या समितियां जो बनी हैं और कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुए हैं उनको देख लेंगे आज की कक्षा में, है ना। फिर इसके बाद दिवस, पुस्तकें, ये छोटी छोटी चीजें और रह जाएंगी। एक छोटी सी क्लास इसकी और एक स्पोर्ट्स की। तो कोशिश करूंगा कल आपकी आई दृष्टि कंप्लीट हो जाए। रिवीजन करते रहिए, 25 प्लस गारंटी से फंसेंगे इस क्लास से अगर आप निरंतर रिवीजन कर रहे हो। तो सबसे पहले जो नेशनल लेवल के प्राइज मिले उनको हमें देख लेते हैं। ज्यादा कथा नहीं पढ़नी है, सिर्फ उतना जितना हमारे काम का है। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अब एक मिलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिलते हैं, एक साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी देती है। हमें सिर्फ युवा वाला और साहित्य अकादमी कॉमन वाला याद रखना है। 18 जून को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार को पार्वती तिर्की, किसको मिला है? पार्वती तिर्की। उनकी कविता संग्रह क्या है? फिर उगना। अब देखो साहित्य अकादमी युवा है। अंग्रेजी के लिए किसको मिला है? तो अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोट्टारी को मिला है। उनका उपन्यास है सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। ठीक है, इनको मिला है। उर्दू के लिए नेहा रूबाब को मिला है। तो याद कैसे रखोगे? जैसे युवा है, ठीक, तो युवा है, तो युवा में सबसे पहले याद रखो पार्वती देवी की अगर आपने तस्वीर देखी हो तो देवी देवताओं की यंग टाइप में तस्वीर दिखाई जाती है ना, तो ऐसे याद रख लेना। युवा है तो पार्वती जी हैं, है ना। फिर उगना है उनका जो कविता संग्रह है, फिर उगना है। अंग्रेजी के लिए याद रखना अद्वैत है ना। तो अंग्रेजी अद्वैत, अद्वैत मतलब किसी ईश्वर का नाम, ऐसे पार्वती जी और वो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है? नेहा रूबाब है ना। तो इनको नेहा रूबाब को भी याद रखना। हालांकि सवाल पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी साहित्य अकादमी युवा के लिए तो पार्वती जी है ना, युवा है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। फिर अद्वैत है और अंग्रेजी अद्वैत ऐसे याद रख लेना। सिद्धार्थ हु बिकेम द, सिद्धार्थ द बॉयज हु बिकेम द बुद्ध और नेहरू आप, तो इसको ध्यान रखना। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, एक बाल साहित्य भी देती है। तो हिंदी भाषा में सुशील शुक्ला को मिला है ना। और अंग्रेजी में नितिन कुलस्या को मिला है। तो सुशील और नितिन क्या है रे? सुशीला रे नितिना, ये दोनों बालक हैं। बाल साहित्य, तो तुम्हें बात ध्यान आ जाएगी कि मास्टर सुशीला और नितिना कह रहा था, तो बच्चों की तो हम ऐसे नाम खराब करके बोलते हैं, तो सुशीला और नितिना ऐसे ध्यान रख लेना हिंदी और अंग्रेजी के लिए। बस संस्कृत के लिए इसमें प्रीति पुजारा है, तो पुजारी है, इसलिए ऐसे ध्यान रख लेना, याद रह जाएगा बस। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 27 मई को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार है आजीवन उपलब्धि के लिए मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं INSA के। ठीक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। तो आजीवन उपलब्धि, तो बोले तुम श्याम की तरह हो, सुंदर हो, आजीवन तुमने काम करा है, श्याम सुंदर। और याद रखना प्रोफेसर है तो कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर एक लंबे अनुभव के बाद बनता है, क्योंकि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होते हैं, फिर एसोसिएट बनते हैं, फिर प्रोफेसर। तो आजीवन उपलब्धि किसी प्रोफेसर को ही मिलेगी, ऐसे ध्यान रख लेना, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, तो इसको याद रखोगे, है ना। और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नियोगी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक तो सुशोभन नियोगी, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक, चलो सवाल क्या बनेगा? कौन सही सुमिलित नहीं है? साहित्य अकादमी युवा अद्वैत कोट्टारी को फिर से उगना के लिए मिला है क्या? ना, अद्वैत कोट्टारी अंग्रेजी वाले हैं द बुद्ध, सिद्धार्थ द बॉय बिकेम द बुद्धा, तो ये गलत हो जाएगा। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को उनको लघु कहानी संग्रह 1/12, तो ये है 1/12 उनकी लघु कहानी संग्रह है और ये दक्षिण साउथ एंड मिथ फेलिप्स रिटोल्ड। ठीक है, चलो तो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो प्रोफेसर श्याम सुंदर जी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नियोगी, युवा वाला जो है, तो युवा लोग क्या करते हैं? सुशोभित करते हैं। वैज्ञानिक है तो भाई एकदम निरोगी रहेंगे, तो सुशोभन निरोगी, ऐसे याद रख लेना। युवा है शोभित करेंगे और निरोगी रहेंगे। ठीक, याद हो जाएगी बात। तो कौन सा गलत है? पहला गलत है सर। ठीक, रक्षा अलंकरण पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया।
कीर्ति चक्र सम्मानित तो कोई नहीं पूछ रहा है इसको, ठीक है। चलो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार, दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित प्रदान किए गए। पराग नायक। अब देखो, जहां भी पुरस्कार बहुत सारे लोगों को प्रदान किया जा रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई फेमस पुरस्कार नहीं है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल कहां से बनाएगा, उसमें बनेगा तो इतना टफ सवाल बनेगा आप कर ही नहीं पाओगे। दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार, क्योंकि हमें सरल चीजें, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है, कम काम पढ़ के ज्यादा पढ़ने वाली चीजें ध्यान रखनी है। 30वां देवी शंकर अवस्थी, तो इसको याद करेंगे, देवी शंकर अवस्थी हर साल लगभग मिलता है। युवा आलोचक दलपत सिंह राजपुरोहित, तो देवी शंकर, तो जिसके पास देवी जी भी है और शंकर जी की भी सिद्धि है, तो देवी शंकर अवस्थी, जिसके पास देवी जी भी है शंकर जी में, वो किसी को कुछ मानना के ना मानेगा भाई, सबको दलपत, सबको दल देगा। दलना मतलब समझते हो ना, तो दलपत सिंह राजपुरोहित, तो सबको दल देगा भाई, दलपत सिंह राजपुरोहित को मिला है। उनकी रचना कौन सी है? सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, सुंदर के स्वप्न, दादूपंत सूरदास की कविता के लिए प्रदान किया गया है। ये उनको जो है उनकी पुस्तक है, ठीक। मैकग्रेवर मेमोरियल मेडल पुरस्कार आज तक सुना है? नहीं सुना है, क्यों पढ़ेंगे? भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर डी पांडा और भारतीय नौसेना के राहुल कुमार पांडे को प्रदान किया गया है, करते रहो याद। 24वां सरस्वती सम्मान, इसको ध्यान रखेंगे, तो माता सरस्वती की कृपा किस पे होगी, है ना, तो ये महान विद्वान है संस्कृत के महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, महामदोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। तुम्हें रटना नहीं है, सवाल आएगा तुम्हें अपने आप आंसर दिख रहा हो तो आके कमेंट कर जाना, सर दिख रहा था आंसर, ठीक। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, केवल वीडियो सुन के जाना, एक बार सुन लो, एक बार रिवाइज कर लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, पेपर खंटास एकदम झक्कास वाला होगा, ठीक। तो संस्कृत विद्वान है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। अब सरस्वती सम्मान है, धार्मिक सा नाम है, तो यो भी धार्मिक से है भैया, भद्रेश स्वामी, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी, ये सही हो जाएगा, मतलब ये होगा। उनकी पुस्तक कौन सी है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, है ना, ये इन्होंने संस्कृत में लिखी है, तो इसके लिए सरस्वती सम्मान मिला है। अब देखो, रक्षा अलंकरण याद ना कर पाओ कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हालांकि सही है, मेजर मल्ला रामगोपाल नायडू और मेजर मनजीत सिंह, कोई बात नहीं है, याद ना कर पाओ कोई बात नहीं। देवी शंकर सरस्वती याद रखना, देवी शंकर किसको? तो भाई जिसपे देवी जी की और शंकर जी की दोनों की कृपा होगी वो मानना, सर किसी को कुछ कच ना माननेगा। दलपत, सबको दल देगा भाई। सरस्वती सम्मान संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी, दोनों बातें सही हैं। कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों सही हैं, ठीक। चलो, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए, है ना। शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्री सिद्धप्पा शिवशंकर और स्वातिका पांडा, शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन, अब इसमें इतने मिले हैं पेटेंट में, डिजाइन में। शैक्षणिक संस्था, तो शैक्षणिक संस्था याद रख सकते हो, पेटेंट में कौन है? IIT कानपुर। वैश्विक मतलब बौद्धिक संपदा वाइपो सूचकांक जारी करते हैं, है ना, बौद्धिक संपदा वाले, तो इसको ध्यान रखना। शैक्षिक संपदा जो है पेटेंट के मामले में नंबर 1 पुरस्कार किसको मिला है? IIT कानपुर को। शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट, सबसे ज्यादा पेटेंट किसने कराए हैं? सिद्धरामप्पा, बोले मेरे हैं मप्पा। शिव शंकर, मेरे हैं, शिव जी के, भाई शिव जी के तो पूरी दुनिया पेटेंट है, तो सबसे ज्यादा पेटेंट किसके हैं? सर शिव जी के हैं, पूरी दुनिया पेटेंट है भाई, आदिदेव हैं वो, ठीक है। धारणे और डॉक्टर स्वातिका पांडा, तो इनका नाम याद रख लेना, स्वगतिका पांडा और शिवशंकर, सिद्धम्पा शिवशंकर। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान IIT कानपुर। सार्वजनिक निजी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। MSME पेटेंट वेस्ट बंगाल केमिकल, तो MSME डिजाइन श्रेणी में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इतना याद रखना। अब कौन सा सही सुमेलित है तो हम देख लेंगे कौन सा सही सुमेलित है। भारतीय पेटेंट, तो जिस भाई शिवशंकर जी का तो व्यक्तिगत रूप से पूरी दुनिया पे पेटेंट है, सर तुम क्या बात कर रहे हो, है ना। चलो, फिर उसके बाद भारतीय शैक्षणिक संस्थान क्या IIT बॉम्बे था क्या? ना, IIT कानपुर। कानपुर वालों के सबसे ज्यादा पेटेंट है, गुटखा खा के बोलने वाला, और भी बहुत सारे पेटेंट है। सार्वजनिक निजी कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड, डिजाइन श्रेणी में संगठन IIT कानपुर नहीं है, ये उल्टा दिया है, डिजाइन में IIT बॉम्बे है और शैक्षणिक संस्थान में कानपुर है, और सार्वजनिक निजी कंपनी तो टाटा स्टील है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, तो अभी हम याद करके आए थे साहित्य अकादमी युवा वाले, तो पार्वती जी थी, है ना, एक अद्वैत भैया थे अंग्रेजी वाले, हिंदी वाली रूबिका दीदी थी, रूबा लवाब ऐसी करके नाम था, है ना। अब ये कौन से अनुवाद पुरस्कार हैं, और वो मैंने बाल साहित्य वाले कौन से थे? सुशीला और नितना याद कराए थे, ठीक है। चलो, सैयद हैदर रजा अप्रतिम कलाकार की यात्रा
अनुवादक मदन सोनी। अनुवादक आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, परेशान नहीं होना है। साहित्य अकादमी से पूछेगा तो साहित्य अकादमी युवा नंबर 1 पे, नॉर्मल साहित्य अकादमी नंबर 2 पे प्रायोरिटी है युवा वाले की, नंबर 3 पे है बाल की। अनुवाद पूछेगा क्या, फर्जी, परेशान नहीं होते। राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार, तो धन्वंतरी आपको पता है, धन्वंतरी जी भारतीय आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान हैं, है ना, माने जाते हैं। तो आयुष मंत्रालय द्वारा 3 चिकित्सकों को यह प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक ताराचंद्र शर्मा, द्रव्य गुण विज्ञान, द्रव्य गुण मतलब रासायनिक वैद्य हैं, है ना, वैद्य मायाराम, और विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य समीर गोविंद जदाग्नि। अब तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, 2-3 बात याद रखना है। सर जो हवा चलती है ना, हवा चलने के कारण हम तारे देखते हैं, तारे देखते हैं, लेकिन सर ये सब क्या है, ये सब माया है। हवा चलती है, समीर चलती है, तो हम जो तारे देखते हैं ये सब माया है। ये कौन कह रहा है, बोले ये आयुर्विज्ञान कह रहा है। तो आयुर्वेद के पुरस्कार किसको मिले हैं, सर जो हवा चल रही है, समीर चल रही है, जो तारे दिख रहे हैं वो सब माया है। तो ताराचंद्र शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद, याद रह जाएगी बात जी सर। पद्म पुरस्कार, तुम्हें कुछ कहानी नहीं याद करनी है। सबसे पहले पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, इनमें पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण सबसे बड़ा। तो पद्म भूषण उसी क्रोनोलॉजी मिलते हैं। 25 जनवरी को घोषित हुए हैं। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। ये आपको ध्यान होने चाहिए कौन कौन है। दुब्बुर नागेश्वर साह रेड्डी, ये मेडिसिन में मिला है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर लोक मामले में मिला है। कुमुदनी रजनीकांत कला गुजरात में मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रम कला कर्नाटक में मिला है। एमटी वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिला है। एमटी वासुदेवन नायर, है ना। ओसामू सुजुकी, इनको ये भी सुजुकी के संस्थापक वगैरह हैं, उनको भी मरणोपरांत मिला है। शारदा सिन्हा जो बिहार की कला थी, जिनका वो गाना था छठी मैया वाला, है ना, उनको मिला है। तो ये 3 को मरणोपरांत मिला है, 4 जिंदों को मिला है। इनको ध्यान रखोगे क्योंकि ये विदेशी हैं, बाकी सब देसी हैं। नाम दिमाग में रख लेना, हल्का हल्का रह जाएगा। 7 लोगों को मिला है, पहले ये बात दिमाग में रखनी है। फिर अपन आ जाते हैं, तो वही देख लो, सवाल भी ऐसी पूछ लिया, पद्म विभूषण कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुमुदनी रजनीकांत, है ना, तो रजनीकांत भैया गुजरात में है इस समय, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, कला गुजरात। एमएम वासुदेवन नायर, तो देखो कहां गए वासुदेवन नायर, जो निपटे थे, साहित्य शिक्षा के लिए मिला है, बिल्कुल ठीक है। शारदा सिन्हा क्या मेडिसिन के लिए। अब देखो सवाल उसी, पूरी कोशिश करता हूं कि पीसीएस के पैटर्न पे ही सवाल बने। शारदा सिन्हा, सवाल कठिन होगा ना तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इजी होगा। शारदा सिन्हा किसको नहीं याद है, खूब चर्चा हुई थी शारदा सिन्हा की, सर बिल्कुल याद है, इनको हटा दो। शारदा सिन्हा गलत है क्योंकि मेडिसिन में नहीं तो कला में है। ओसामी सुजुकी, ये भी ठीक है, तो केवल 3 हो जाएगा जो सही नहीं है। सवाल टफ होगा तो ऑप्शन इजी होगा, आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए, पकड़ते आना चाहिए। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, भूषण भैया 19 लोगों को, ठीक है, गजब करेक्टर है भाई पंचायत सीरीज का, ठीक है। चलो, तो 19 लोगों को पद्म भूषण मिला, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला। और अब देखो ये भी दिए हैं किस किस को मिला है, तो इनमें से कुछ जो मैंने इसमें प्रश्न बना दिया है उनको आप याद रखोगे। जैसे इनमें सारे सुमेलित हैं, कौन सुमेलित है, सब हैं। जैसे राम बहादुर राय साहब जो हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है, बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें कुछ जो भारतीय परंपरा को उजागर करती हैं ऐसी लिखी हैं। जैसे संविधान पे इनकी एक पुस्तक है, भारत का संविधान एक अनकही कहानी, तो उसमें इन्होंने बताया है उस पुस्तक के माध्यम से, जैसे संविधान सभा की जो डिबेट है, वो डिबेट जो अवेलेबल है, जो डिबेट हुई थी लगभग 11,000 पेजेस में है। इन्होंने उस 11,000 पेजेस का सार 700-800 पेज में समेट दिया है उस पुस्तक में, है ना। तो उस पुस्तक का नाम है संविधान सभा अनकही कहानी। कुछ रोचक पहलू हैं, कुछ अच्छी बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखी हुई बड़ी अच्छी किताब है। और भी कई किताबें लिखी हैं राम बहादुर राय जी ने, है ना। तो उसको इनको ध्यान रखोगे, शिक्षा और साहित्य के लिए मिला है और यूपी के हैं इसलिए भी ध्यान रखना है, ठीक। फिर शेखर कपूर जी हैं, इनको कला के लिए, महाराष्ट्र के एक्टर हैं, इनको मिला है। साध्वी ऋतभरा सामाजिक कार्य के लिए मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं। सुशील कुमार मोदी लोक मामले बिहार के वो हैं, उनको भी मिला है। तो इन तीनों को पद्म, इन 4 को पद्म भूषण मिला है, ये सब सही है, इनको ध्यान रखना, काफी फेमस पर्सनालिटी है। फिर आ जाते हैं पद्मश्री। पद्मश्री टोटल 113 लोगों को मिला है। तो टोटल कितने पद्म पुरस्कार मिले, सर 7 तो मिले, पद्म विभूषण 13 मिले, 13 ही मिले हैं ना, 19 मिले हैं, 19 मिले हैं, 17, 19 और ये मिले हैं 113। 19 मिले हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक। कितने हो गए, 9 7 3 10 9 19 3
139 टोटल पद्म पुरस्कार याद रखोगे, 139 टोटल पद्म पुरस्कार मिले हैं। मास्टर को मजा नहीं आ रहा है जोड़ घटाव करने में, सवाल पूछ लेगा फिर घूमे घूमे फिरोगे इधर उधर करके, ठीक है। चलो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखो अरिजीत सिंह को मिला है, पश्चिम बंगाल से है, पद्म श्री मिला है। आशुतोष शर्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश के हैं, इनको मिला है। हृदय नारायण दीक्षित साहित्य और संस्कृति के लिए मिला है उत्तर प्रदेश से। तीसरा जो है सुमेलित नहीं है, ज्ञानेश्वर द्रविड़ शास्त्री, हरियाणा के खेल में नहीं मिला है। ज्ञानेश्वर द्रविड़ शास्त्री को भी साहित्य और शिक्षा में मिला है और ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रखोगे, जितने को सवाल में दे दिया सिर्फ उतना याद रखोगे। अब तक के सारी पीडीएफ प्रॉपर क्वेश्चंस की तो नहीं बन पाई क्योंकि टीम के पास काम का लोड बहुत है, तो मैंने जो पीपीटी मैंने आपको पढ़ाई है वही मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिया है। तो आप फोन में, टैब में जो भी यूज करते हो उनमें स्क्रॉल करके उसको पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो। ध्यान रहेगी बात? यस सर, बिल्कुल ध्यान रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकी का पुरस्कार, सवाल पूछा जाएगा यहीं से। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार घोषित करता है, याद रखना, रक्षा मंत्रालय घोषित करता है, पहली बात। शीर्ष झांकी हमारे उत्तर प्रदेश की है। महाकुंभ, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसको पहले नंबर का पुरस्कार मिला। सेवाओं में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग की वो किसने की? जम्मू कश्मीर राइफल दल ने की। और लोकप्रिय पसंद श्रेणी में गुजरात की झांकी थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसको मिला है। दोनों का स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, लेकिन भारत इस उत्तर प्रदेश वाले में महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें बेसिकली महाकुंभ को प्रदर्शित किया गया था। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही नहीं है? इस वर्ष राज्यों की झांकी में पुरस्कार उत्तर प्रदेश महाकुंभ को प्राप्त हुआ। सेवाओं में असम राइफल्स को मिला क्या? जम्मू कश्मीर। लोकप्रिय में झांकी का पुरस्कार गुजरात ने जीता, ठीक है, 1 और 3 सही है, केवल 2 हो जाएगा जो गलत है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य सम्मान, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें इन्होंने निकाली हैं, बाल साहित्य सम्मान देते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को महिला बाल साहित्य का सम्मान, डॉक्टर करुणा पांडे को, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से महिला बाल साहित्य पुरस्कार मिलता है, ये डॉक्टर करुणा पांडे को मिला है। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, ये आरपी सारस्वत जी को मिला है, ठीक है। यद्यपि हिंदी संस्थान के पुरस्कार हैं, उत्तर प्रदेश है, इसलिए ध्यान रखना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर करुणा पांडे और आरपी सारस्वत, ठीक है। तो करुणा सारस्वत, सरस्वती मैया करुण होती हैं, बालकों पे कृपा करती हैं, हिंदी साहित्य बाल सम्मान इनको मिला, सरस्वती मैया और कृपा करुणा, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सुभद्रा करुणा पांडे को मिला है और ये जो है आरपी इनको मिला है, दोनों सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जरूर ध्यान रखना, नंबर 1 पे प्रायोरिटी इसी प्रश्न के आने की है। तो साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा 21 भारतीय भाषाओं में वार्षिक रूप से इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, 21 भाषाओं में। यह पुरस्कार प्रमुख भाषाओं में हमें हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का नहीं दिया है इसमें भाई, अंग्रेजी वाला नहीं दिया है क्या किताब में? चलो देख लेना, अंग्रेजी का भी देख लेना, ठीक है। तो गगन गिल हैं, इनको हिंदी के लिए मैं जब तक आई बहार गगन चली गई, मैं जब तक आई बहार खाओ गगन रहो मगन, पहले गगन पान मसाला आता था उसका ऐड था, ठीक है। चलो तो गगन गिल को मिला है। संस्कृत का याद रखना दीपक कुमार शर्मा, तो शर्मा जी हैं, संस्कृत जानते होंगे। भास्कर चरितम इन्होंने रची है, इसके लिए इनको मिला है, तो दोनों याद रहेंगे। साहित्य अकादमी गगन गिल को मिला है, जीजी है ना, किसको मिला है? जीजी को मिला साहित्य अकादमी। जीजी मतलब गगन गिल। गगन गिल की पुस्तक कौन सी? जब तक मैं आई बाहर तब तक तुम चले गए थे जी। फिर संस्कृत के लिए किसको मिला है? ये मिला है दीपक भैया को, दीपक कुमार शर्मा, और इनके नाटक का क्या नाम है, कविता का क्या नाम है? भास्कर चरितम। याद रह जाएगी बात? यस सर, है ना। जब तक मैं आई बाहर गगन गिल को मिला है, दीपक कुमार सुंदर के स्वप्न नहीं है, ए भाई सुंदर के स्वप्न नहीं है, भास्कर चरितम, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मुकुट मणिराज गमा, कौन सा सही सुमेलित साहित्य अकादमी पुरस्कार? केवल 2 हैं, नहीं है, अच्छा केवल 2। मुकुट मणिराज गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, ये मुकुट मणिराज राजस्थानी के लिए मिला है, गांव और अम्मा में, ठीक है। दीपक कुमार शर्मा वाला सही नहीं है, इनका तो वो है भास्कर चरितम, दूसरा हो जाएगा सही सुमेलित, नहीं है। भाषा भी याद रखोगे। अब हम आ गए 34वां व्यास सम्मान पे, है ना। अब हम देखेंगे व्यास सम्मान, ये क्या है इसको भी ध्यान रखोगे। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला जी को प्रदान किया गया है, तो कैसे याद रख लोगे? व्यास है ना, और सूर्यबाला है, तो कैसे भी याद रख लेना, बाला व्यास, बाला व्यास, बाला व्यास,
है ना, बाला वाला वाला गाना गा लेना, बाला ब्यास तो ध्यान रह जाएगा। सूर्यबाला जी को व्यास सम्मान मिला है और इनके उपन्यास कौन सा है, कौन बेस में बासु, वेणु की डायरी के लिए, है ना, इनको ये मिला है। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, एक जेसीबी प्राइज भी मिलता है लिटरेचर के लिए। तो प्रसिद्ध लेखक उपमन्यु चटर्जी, है ना, उपमन्यु, भाई जेसीबी के मारे कोई नहीं मानता, उपमन्यु अब नहीं मानने का, उपमन्यु इव मैं नहीं मानू, है ना, उपमन्यु अब मैं नहीं मानू। तो जेसीबी प्राइज भी याद रखोगे, उपमन्यु चटर्जी। उनके उपन्यास का नाम है लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ, है ना। तो लाइफ का मीनिंग ही तो सर्च करता आदमी जेसीबी पे बैठ के, ले भैया गिरा दूं जेसीबी, जैसे मान लो जेसीबी जहां चल रही हो, लोग वहां ऐसे करके भीड़ लगा के देखते हैं, तो वो क्या देख रहे हैं, जीवन का दर्शन देख रहे हैं, याद रखना, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ठीक है, याद रहेगा। चलो, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में आयोजित एक उसमें दिया गया। 3 राज्य सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं, तो नंबर 1 ओडिशा, नंबर 2 उत्तर प्रदेश। याद रहेगी बात। जल पुरस्कार तो सबसे बढ़िया जल किसका है, ओडिशा, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिले कौन से हैं, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला है, इसको याद रखोगे। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है, पुल्लमपारा, है ना, तो पुल्लमपारा मतलब उसमें पानी निकल ही रहा है ना, सर्वश्रेष्ठ जल, पानी निकल ही रहा है, पुल्लमपारा, ठीक है। चलो, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय सूरत, गुजरात, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जल पुरस्कार से एक बढ़िया सवाल बन सकता है, हालांकि मैंने बनाया नहीं है, लेकिन एक अच्छा सवाल जल पुरस्कार से बन सकता है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, अब देखो पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है ना, कोई भी चीज जो पहली आपको दिखेगी वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया निम्नलिखित 4 श्रेणियों में। विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। फिर विज्ञान श्री पुरस्कार इतने सारे लोगों को दिला है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। अब देखो, ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अलग अलग श्रेणी में अलग अलग लोगों को मिलता है, मिलने दो, अपन याद नहीं करेंगे, अपन केवल ये ध्यान रखेंगे विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो प्रोफेसर हैं भी, है ना, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन है। अब इसमें पद्म जी भी हैं, गोविंद भी हैं, राजा भी हैं, तो ये तो हो ही गए विज्ञान रत्न, ठीक है। तो IISc के प्रोफेसर हैं, इनको याद रखोगे। फिर और बहुत सारे लोगों को मिला है, प्रोफेसर उमेश वार्ष्णेय, प्रोफेसर जयंत भालचंद, कहां तक याद रखोगे, नहीं रखना है। अब हम आ जाते हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। अब तक हमने अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार थे उनको देखा, अब आ जाते हैं राष्ट्रीय में। तो मतलब राष्ट्रीय वाले ही देख रहे थे। अब वैसे बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लता दीनानाथ मंगेशकर को याद रखोगे। कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला जी को लता दीनानाथ मंगेशकर, तो इनके नाम में भी दीना 1 2 3 अक्षर हैं और कुमार मंगलम बिड़ला ये भी 3 हैं, तो याद आ जाएगी तुम्हें पेपर में बात जब नाम लिखा देखोगे तो, ठीक है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भूषण भैया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता मूर्तिकार राम सुतार जी को दिया गया है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वहां बनी है उसके निर्माता हैं, उनको दिया गया है राम सुतार जी को महाराष्ट्र भूषण। संगीत कला निधि, है ना, तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। तो कन्हैया है और ये बद्री हैं, तो एक ही भैया है ना दोनों, कन्हैया और बद्री, तो ऐसे ध्यान रख लेना। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार छोड़ सकते हो। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार याद रखना। पश्चिम बंगाल फिल्म प्रमाण पत्रकार संघ द्वारा प्रदत्त निर्देशक अर्पणा सेन जी को दिया गया है। तो सत्यजीत रे, अर्पणा सेन, ठीक है। तो जो सब कुछ अर्पण कर देता है, कब कर देता है आदमी, जब वो सत्य रहता है। सत्यजीत रे, अर्पणा सेन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को याद रखोगे। संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार किसको दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को जो उसकी श्रेणी में, संस्थान की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तो तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी। तो भाई तानसेन बनना कोई हल्की भल्की बात नहीं है, सपनों की बात होती है कि अपन तानसेन जैसे गाने लगे, तानसेन जैसा बन जाए। भाई स्वप्न चौधरी, सपनों की बात होती है। अब ये सपना चौधरी ना है, स्वप्न चौधरी है ना। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन देता है, नीरज माधव जी को मिला है। ये MP के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी में सवाल नहीं पूछेगा, यूपी वाला पूछेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला, तो GD बिड़ला पुरस्कार किसको मिला है, प्रोफेसर सबी जैकब जॉर्ज। जैसे GD है ना, वैसे ही जैकब जॉर्ज है, तो GD जैकब, GD जैकब, GD जैकब, याद रह जाएगा, प्रोफेसर GD जैकब जॉर्ज, ठीक है। चलो, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण के लिए पुरस्कार किसको मिला है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेलचेट
बैचलेट है ना, तो बैचलेट को मिला है, ठीक है, इनको याद रखोगे। इंदिरा गांधी से याद आया कि सरकार ने 25 जून को क्या घोषित किया है, लोकतंत्र से संबंधित संविधान हत्या दिवस घोषित किया था, ध्यान रखोगे। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार कोई बात नहीं, रतन टाटा जी को मिला है, तो महत्वपूर्ण है। टाटा जी की जगह पुरस्कार ज्यादा, टाटा जी के पुरस्कार की जगह रतन टाटा का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये भी ध्यान रखोगे। तीसरा रोहिणी नैयर छोड़ सकते हो। 60वां फेमिना मिस इंडिया बिल्कुल छोड़ दो। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान संस्कृति विभाग, ये भी मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, राजकुमार हिरानी जी को मिला है। 18वां उदयराज स्मृति हिंदी के प्रसिद्ध कलाकार ममता कालिया जी को, तो उदयराज और ममता कालिया याद रह जाएगा, है ना। तो कोई काला आदमी होगा तो उससे कहेंगे कि भाई तू राज कर, उदय कर थोड़ा सा, है ना, तो ममता राज। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार छोड़ दो। 32वां एच हासन पुरस्कारम छोड़ दो। केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रसिद्ध लेखक NS माधवन को मिला है। सरला पुरस्कार अस्थि पद के लिए सरोजिनी साहू को। बाइलर पुरस्कार उपन्यास, इसके लिए तुम याद भी कर लो, जिसे करना है कर लो, मैं कह रहा हूं छोड़ दो, ठीक है। 15वां आएगा तो किसी का नहीं होगा, तुम काहे घबरा रहे हो भाई, है ना, कोई किसी को नहीं पता होगा। सरला पुरस्कार किसको मिला, अस्थिपद। बाइलर पुरस्कार किसको मिला, कोर्ट करदू के लिए मलयालम लेखक अशोक चारुबिल हैं, कैसे याद कर लोगे। 15वां राही मसूम रजा साहित्य सम्मान, तो गांधीवादी कार्यकर्ता हैं कुमार प्रशांत, तो शाही मसूम रजा, जिनका थोड़ा भी नाम आपने सुना हो, महत्वपूर्ण हो, वहां से ध्यान रखना है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान कोई जरूरत नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार याद रखोगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। 2024 किसको मिला है, आयुर्वेद चिकित्सा के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को मिला है। कैसे ध्यान रखोगे भाई, पर्यावरण के लिए मिल रहा है, स्वामीनाथन मिल रहा है, तो स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण के लिए मिल रहा है, तो जिसके पास अनंत दृष्टि है, जिसके पास अनंत दर्शन है ब्रह्मांड को देखने का, उसको पर्यावरण को देखने का उनको मिला है। प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा छोड़ दो। सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार साइरस पूनावाला को मिला है 2021-22 के लिए याद रखोगे, शिव नडार जी को मिला है। सांतो काबा मानवतावादी, तो शिव नडार बहुत सारे मानवतावादी वाले काम करते हैं, तो इसलिए सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2022 का शिव नडार को। मिस अर्थ गौरी शंकर गोथांकर, मिस अर्थ इंडिया तो गौरी शंकर गोथांकर, ठीक है। फिर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको याद रखोगे, ये काफी पुराना हो गया है लेकिन फिर भी ध्यान रखोगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सुधा मूर्ति जी को मिला है, राज्यसभा की मेंबर हैं। पहला ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार छोड़ दो, राहुल गांधी जी को मिला है, विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब, तो मैंने अभी याद कराया था, जीडी जैकब अभी हमने किया तो था, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन सम्मिलित है, कैसे सवाल हैं, 2 3 4 सवाल हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले 34वां व्यास सम्मान, तो व्यास बाला मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक है। जेसीबी उपमन्यु, बोले अब नहीं मन्नू भाई किसी की, जेसीबी अब मेरे पास, ध्यान रहेगी बात, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर, तो लता दीनानाथ मंगेशकर 3 नाम है, कुमार मंगलम बिड़ला, तीनों ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार तो राम सुतार जी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मिला है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार तो IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, ये छूट गया है ना, प्रोफेसर हैं, उनको मिला है। पहला विज्ञान टीम पुरस्कार, हाँ ये हम शायद छोड़ दिया था पीछे, टीम पुरस्कार। अब देखो प्रश्नों का यही लाभ होता है, ये बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम, तो सत्य किसकी जीतता कब है, जब तुम सब कुछ अर्पण कर दो, अर्पणा सेन, ये सही, ये सही। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला था, क्या समुद्र वाले को मिला था, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, समुद्र वाले को मिला है, इतना ध्यान रखना बस। चलो महासागर करके जो था, जो भी संस्था थी उसको। फिर राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, तो भाई सपना होता है तानसेन के जैसा गांव, सर बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव, ठीक है। मदर टेरेसा मेमोरियल तो उद्योगपति रतन टाटा जी को मिला था। 60वां फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, तो ये सब सही है, ये भी ठीक है, मैंने शायद छोड़ दिया ये। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, मैथिली शरण गुप्त तो हम पढ़ के आए थे, डॉक्टर नीरजा माधव, मैथिली माधव, ऐसे याद रखोगे, मैथिली शरण गुप्त सम्मान माधव, मैथिली शरण गुप्त माधव, तो डॉक्टर नीरजा माधव, याद रह जाएगी बात, यस सर बिल्कुल याद रहेगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान राजकुमार हिरानी जी को मिला है, MP गवर्नमेंट देती है, हमने देखा। स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार अनंत दर्शन है इनके पास, पर्यावरण को देखने का, बिल्कुल ठीक है। मिस इंडिया अर्थ नंदिनी गुप्ता, लोकमान्य तिलक सुधा मूर्ति जी को मिला है, ये गलत है, नंदिनी गुप्ता नहीं है, मिस अर्थ इंडिया तो कोई और दीदी थी।
ये है गोथा गौरी शंकर, गौरी गोथा शंकर थी, ठीक है। चलो तो याद रह जाएगी बात, यस सर। तो ये तीसरा वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है। अब अपन आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पे, जिसमें ऑस्कर वगैरह देखेंगे, पूरी कथा नहीं पढ़ेंगे ऑस्कर की, किसे मिला, छल बिछे टिनिल्ले छत टॉन ये टॉन, दुनिया भरे का नहीं पढ़ेंगे, जितना जरूरी, जितना याद कर सकते हैं सिर्फ उतना। 72वीं मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड कौन बनी है? सौंदर्य प्रतियोगिता का फाइनल हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मिस वर्ल्ड का मई में हुआ है, तो भारत में आयोजित हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। किसने? ओपल सुचाता, है ना, ओपल सुचाता चुआंगसरी। तो इसको ध्यान रख लेना, कैसे भी मेरा दिमाग गलत चल रहा है तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगसरी, इनको याद रखना, इनको मिला है मिस वर्ल्ड, थाईलैंड की देवी है, इसको मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। यह किताब जीतने वाली पहली थाई महिला है, और कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड याद रखोगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक, है ना, तो ये केवल बुकर है, ठीक है। अभी एक और आएगा बुकर से रिलेटेड, तो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको है? बानू मुश्ताक, है ना, बानू मुश्ताक। तो इंटरनेशनल आइटम पे सब लोग ताक लगाए रहते हैं, और बुकर है तो बा से बुकर, बा से बानू, बुकर बानू, बुकर बानू, ठीक है। तो बुकर और बानू और ताक लगाए हुआ है, क्यों? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, ध्यान रहेगी बात। लिखित तथा दीपा भारती द्वारा अनुदित उपन्यास हार्ट लैंप के लिए दिया गया है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। दीपा भारती को बेसिकली मिला होगा, है ना, लेकिन नाम आपको बानू मुश्ताक भी याद रहना चाहिए। कौन सा सही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भारती द्वारा हार्ट लैंप के लिए मिला है? हार्ट लैंप पुरस्कार जीतने वाली लघु कलाओं का पहला संग्रह, कन्नड़ भाषा में अनुदित है, दूसरी पुस्तक है जिसे पुरस्कार मिला है, पहली पुस्तक है, कन्नड़ वाली पहली पुस्तक है। कौन सा सही ना है? सी के हैं, अनुदित की गई है, दूसरी पुस्तक है जिसे पुरस्कार मिला है। हाँ ये गलत है, पहली है ना, यही तो मैं बोल रहा हूं, तीसरा गलत हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर एक है प्रित्जकर, एक है पुलित्जकर। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो मिलता है, एक है प्रित्जकर, प्रित्जकर आर्किटेक्ट में मिलता है। पत्रकारिता में पुलित्जर, अब ये पत्रकार लोग ही तो हैं जो बातों का पुल बनाते हैं सर, पुल, तो पुलित्जर याद रहेगा, यस सर। लोक सेवा में प्रोबलंका नहीं याद रहेगा, छोड़ देना, केवल ये ध्यान रखना पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए मिलता है? पत्रकारिता के लिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विश्व भर के 7 पर्यावरणविदों को दिया गया है। कोई भारत का हो तो ध्यान रखो, अन्यथा छोड़ दो, ठीक। आगे चलते हैं। अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं? टर्नर पुरस्कार है, ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को मिला है, टर्नर, है ना। तो जसलीन, बेसलीन, बेसलीन कोई लगा लेता है तो आदमी टर्न कर जाता है, थोड़ी सी जमीन पर बेसलीन डालो और पैर घुमाओ, नू करके टर्न कर जाओगे, तो टर्नर याद रहेगी, यस सर। ओपीएसडब्ल्यू द हेग पुरस्कार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इस बार कितने लोगों को मिला है? कई सारे लोगों को मिला है। कोई भारत का है क्या? ना। कोई महत्वपूर्ण आदमी है क्या? ना, छोड़ दो। 32वां, भाई मैं कह रहा हूं छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, मेरे पे ब्लाइंड भरोसा है, छोड़ के चले जाओ, नहीं है याद कर लो, आपकी इच्छा। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो स्वयं पढ़ रहा हूं, वही आपको बता रहा हूं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रदान किए जाते हैं प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये भी कहां तक याद कर पाओगे? कोई भारत का है क्या? द इंडियाज इंडिपेंडेंस रवीश कुमार, द इंडिपेंडेंस प्राइज रवीश कुमार को मिला है, ये द इंडिपेंडेंस प्राइज रवीश कुमार जी को मिला है ना। बाकी कोई याद नहीं रखने हैं। तो आरएसएफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक। चलो मिस यूनिवर्स, अब मिस वर्ल्ड हम पढ़ाए थे, थाईलैंड वाली थी, अब मिस यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड की देख रहा भैया, देखो। तो मैक्सिको में आयोजित हुई है प्रतियोगिता, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थीलविग इन्होंने जीता है ना। डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स है, इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिया सिंघा। अब देखो याद कैसे रखना है, यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स, मिस वो याद हो गई आपको, थाईलैंड वाली दीदी, बड़ा सा नाम था, यस सर, ठीक है। तो वो थाईलैंड वाली दीदी नाम देख लो एक बार, कहां गई? ये है ओपल सुचाता चुआंगसरी, ठीक है, चुआंगसरी, ओपल सुचाता चुआंगसरी। तो इनके पास एप्पल का फोन है, तो भाई मिस वर्ल्ड तो बनेंगे। अब मिस यूनिवर्स पे आ गए, तो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की बात हो गई, तो ब्रह्मांड में क्या? केजर थील बिग, है ना। तो थील बिग मतलब थील से बना लो थैली, और बिग से मतलब बड़ा। तो ब्रह्मांड के लिए अगर आपको कोई थैला ब्रह्मांड जिसमें पूरा डालना है, यूनिवर्स जिसमें डालना है, कौन कैसा थैला चाहिए? थील बिग, बड़ा थैला चाहिए सर। तो थील बिग याद रह जाएगी, यस सर, और मैक्सिको की है, ठीक। चलो
बुकर पुरस्कार। अब एक था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो अंतरराष्ट्रीय पे बुकर पे बाकू था और अंतरराष्ट्रीय इसलिए ताक लगा के बैठा है, तो मुस्ताक ताक लगा के बैठा है, इंटरनेशनल है इसलिए। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछे तो बाकू या बानू जो भी था वो मुस्ताक, और केवल बुकर पुरस्कार पूछे तो अंतरिक्ष उपन्यास ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे के उपन्यास, लिखित उपन्यास अंतरिक्ष आदेश ऑर्बिटल को प्रदान किया गया है ना, यह अंग्रेजी में लिखे गए और उसके लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑर्बिटल सामंथा हार्वे, बुकर सामंथा कैसे याद करोगे, बुकर वो सामान जो है वो बुक करके लाई है, बुकर सामान था, ज्यादा सामान था उसके पास तो ऑटो बुक करके ले आई। दीदी सर बहुत सारा सामान था मैं ऑटो बुक करके ले आई, सामान था इसलिए बुक करके ले आई। याद रहेगी बात? यस सर याद रहेगी। पेपर में मास्टर ना तुम्हारे कानों में कुलबुलाए सवालों में तब बताना, ठीक। चलो आगे चलते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पुरस्कार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, भारत की रेचल गुप्ता ने जीता है ग्रैंड इंटरनेशनल, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो पहली भारतीय बनी है इसलिए याद रखना भाई रेचल, चल। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए दिया जाता है। चैंपियंस पुरस्कार कोई बात नहीं, छोड़ दो। सवाल, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार माधव गाडगिल भारत को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ में भारत का था क्या कोई? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हम देख के तो आए थे, ये है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत, हाँ देखो छोड़ दिया हमने। माधव गाडगिल भैया हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको, माधव गाडगिल। तो भारत का कोई है तो उसका नाम याद रखोगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ में, तो ये ठीक है। 32वां आरएएफ प्रेस फ्रीडम में रवीश कुमार को मिला है, बिल्कुल ठीक है। बुकर प्राइज विस्तृत लेखिका सामंथा हार्वे, तो भाई बहुत ज्यादा सामान था इसलिए बुक करके लाई। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड, सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 72वीं मिस वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की बात है तो वो जो वो वाली थी ओपल सुचाता, वो वाली दीदी है वो बनी है थाईलैंड की। 73वां मिस यूनिवर्स तो कौन बनेगा? थैली बिग। यूनिवर्स को लिए क्या चाहिए? बड़ा थैली चाहिए, मैक्सिको की है, ठीक है ध्यान रखोगे, वो थाईलैंड की है, मैक्सिको की है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रेचल गुप्ता भारत की, तीनों सही है, उपयुक्त सही। 66वां रैमसे से मैग्नस पुरस्कार तो कौन देता है इसको? एशिया का नोबेल कहा जाता है, लेकिन क्योंकि एक अगस्त की घटना है इसलिए भी ध्यान नहीं रखनी, कोई भारत का नहीं है इसलिए भी ध्यान नहीं रखना। आगे बढ़ो, अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं, उनमें कौन कौन सा है? फूड प्लेनेट पुरस्कार, ग्रीन फर्टिलाइजेशन नेटवर्क स्वीडन को प्रदान, कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार हो या भारत की संस्था को मिला हो तभी ध्यान रखना है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर की बात हो रही है तो याद रखेंगे कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जी को, सदगुरु को यह पुरस्कार मिला है इसलिए वैसे भी ध्यान रखना है। तो इंडियन, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर के इंडियन कौन है? ग्लोबल तो सदगुरु जी तो हैं भाई, ग्लोबल इंडियन है, लाखों उनको करोड़ों आदमी सुनते हैं तो ऐसे ध्यान रख लेना। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर छोड़ दो। टेम्पल्टन पुरस्कार आध्यात्मिक गुरु पैट्रिया बार्थोलोमेव को, बार्थोलोमेव तो कैसे याद रखोगे? टेम्पल्टन बार्थोलोमेव। भाई टेम्पल रन जब गेम आया था ना, टेम्पल रन जिसमें आदमी टुक टुई इधर से उधर कूदता था तो आदमी बाथरूम में भी गेम खेलता था। टेम्पल्टन बार्थोलोमेव याद आ जाएगा, बाथरूम में भी गेम खेलते थे, ध्यान रह जाए बस। नेल्सन मंडेला प्राइज कोई बात नहीं, छोड़ दो। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज छोड़ दो, है ना। फिर यूनेस्को गुलमेया कैंगो, नाम इतना कठिन है कौन याद रखेगा। विश्व खाद्य पुरस्कार है ना, ब्राजील के वैज्ञानिक डॉक्टर मारिया गेला हंगेरिया, तो भाई खाद्य पुरस्कार है, याद वैसे ही रह जाएगा। हंगेरिया यो हंगर है, यो भूखा था तो इसको दे दिया खाद्य पुरस्कार, जा बेटा जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो भैया को खाद्य पुरस्कार दे दिया। फ्रेंड डेरिंगटन सेंड मास्टर अवार्ड सुदर्शन पटनायक को मिला है, जहां भी सेंड मास्टर की बात आएगी सुदर्शन पटनायक। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज कोई बात नहीं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिलता है जियाकुन, तो आर्किटेक्चर जियाकुन है ना, तो बोले क्या करूं भाई कोई जी ना पा रहा, तो बोले तू प्रित्जकर आर्किटेक्चर का पुरस्कार ले ले, खुद खूब जी। सतत विकास नेतृत्व गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव और ब्राजील के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा को मिला है सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025, याद रखोगे। एक तो डॉक्टर भारत है, अब भाई जिसके साथ भारत आ गया वो क्या सतत नेतृत्व नहीं करेगा? यस सर। दूसरा कौन है? मरीना सिल्वा, बोले अकेले मिल जाता, यो बीच में आके मर ली,
है ना। तो भारत जगदेव गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं, बोले मुझे अकेले को मिलता, दीदी आके, मेरा आपको सिर्फ याद कराना है इसको, अदरवाइज मत लेना कि सर आप क्या कह रहे हो, ये कहते हो वो कहते हो ना। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बता दिया करो कि सर याद हो रहा है, जैसे आप लोग बताते रहते हो, क्योंकि याद करना महत्वपूर्ण है। पीडीएफ थोड़ी खेलना है, मैं पीडीएफ लेके बैठूं, इस तो लाल तल्लो पहली महिला है यहाँ से सवाल पूछा डायडा, कैसे पूछा जाएगा, याद कैसे रहेगा, यो बता मास्टर किस काम के अगर आप याद नहीं करा पा रहे हो, है ना। कल एक लाली कमेंट कर रही हो कि कर रही थी कि पढ़ना है तो कहीं भी जाओ, याद करना है तो यहाँ आओ, है ना। तो मैं भी ये टैगलाइन बना देता हूं कि पढ़ना है तो कहीं जाओ, याद करना है तो यहाँ आओ। चलो, स्टॉकहोम वाटर प्राइज छोड़ दो, फुफुओका छोड़ दो, कोई भारत का है क्या ना। पर्यावरणीय उपलब्धि दे लूं, टाइलर पुरस्कार, तो टाइलर किस लिए दिया जाता है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए। सेंड्रा डियाल तथा, छोड़ दो भाई, ना पूछा जाएगा। मार्कोनी मिस इंडिया यूएस, तो चेन्नई में भारत की जन्मी सेंड्रा नील, मिस इंडिया यूएस तो सेंड्रा नील, इनको ध्यान रख लेना, पुरानी घटना है। एवेल प्राइज मसाकी कासीवारा, ये शायद मैथ के लिए दिया जाता है। एवेल प्राइज मसाकी कासीवारा, ये भी फेमस है, तो एवेल प्राइज याद रखोगे, एवेल मसाकी काशीवारा, तो काशी तो हर चीज के लिए एवल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एवल पुरस्कार काशी को मिला, ऐसे याद रख लेना। सामाजिक सुरक्षा संघ फास्ट फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एकीकृत ऊर्जा उत्पादक महारत्न कंपनी एनटीपीसी को मिला है। फॉरवर्ड फास्टर, है ना, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। 3 भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक उत्कृष्ट माई जीओवी पुरस्कार, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इस पुरस्कार में 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान शोधार्थियों को कांस्य पुरस्कार जीता, जिनमें कौन है, सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा, अनुष्का सिंह। सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा, अनुष्का सिंह, ठीक है, ध्यान रख लेना। गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार छोड़ दो। 9वां ग्लांका विश्व मृदा पुरस्कार, थाईलैंड के भूमि विकास प्राधिकरण। भाई देखो ना, ये एफएओ द्वारा दिया जा रहा है, ग्लांका विश्व मृदा दिया जा रहा है, तो थाईलैंड के भूमि विकास, बोले थाईलैंड की तो भूमि में विकास हो ही रहा, बढ़िया, ओ हो, लोग वहीं जा रहे, तो इसी को दे दो पुरस्कार। इरास्मस छोड़ दो, जेनी डैनियल अवार्ड छोड़ दो। टर्नर पुरस्कार, ग्लास्गो में जन्मी जसलीन कौर, तो हमने देखा था टर्नर पुरस्कार, तो अभी हमने आप शुरू में भी पढ़ा था, जसलीन बैसलीन, तो बैसलीन से टर्न हो जाएगा आदमी। ओपीडब्ल्यू हेग पुरस्कार, रसायन परिषद, छोड़ दो। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, इसको ध्यान रखना, इब्राहिम, अब अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति है, तो अफगानिस्तान में ही कोई महिला आ गई होगी उसकी तरह, जो पहले कौन सी थी वो, जिसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है सबसे कम एज में, मलाला यूसुफजई, उसी की तरह से कोई आ गई होंगी दीदी, नीला इब्राहिमी। संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मसेल पुरस्कार, छोड़ दो। वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, तो याद रखोगे, नॉट एचडीएफसी, एसबीआई, लंच के बाद आना, ठीक, इनको टैगलाइन रख देनी चाहिए अपनी। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, यूके में भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को, दारा सिंह खुराना, ठीक है। चलो, सखारोव पुरस्कार, वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गेलाकोंज उर्तिया, अरे नाम ही याद नहीं होगा, छोड़ो, ठीक। वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार, रहने दो। यूएनएससी नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार, छोड़ दो। वैश्विक भाषा सम्मान, तो याद रखना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ द्वारा तकनीकीविद लेखक बालेंदु शर्मा दधीच और लोक गायिका मालिनी अवस्थी और बंगाल पार्श्व गायिका जयती चक्रवर्ती सहित 7 लोगों को प्रदान किया गया है। पहली मिस एआई, तो पहली है भाई, देख ले, एआई भी मिस होने लग गई, कोई मिस्टर एआई ना बनाएंगे, ये मिस एआई बनाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेनेव्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की फैजा लाइली ने जीता। फैजा लाइली, तो मिस एआई बन रहे थे, बोले पैसा लाई, बोले हाँ मैं लाई हूँ फैजा लाइली, मैं लेके आई हूँ भाई पैसा, जल्दी से मुझे बना दे, तो पैसा लेके बन गई भाई फैजा लाइली, ठीक है। चलो, वैश्विक छात्र पुरस्कार, मैक्सिको की एंजेलिना एलिना, हैंस वान सेंटिंग, तमिलनाडु के प्रोफेसर को चोंकलिंगम। पेन प्रिंटर प्राइज को याद रखोगे, किसको, अरुंधति, लेखिका है अरुंधति राय। पेन प्रिंटर, अरे धत्त भाई, पेन भी खत्म हो गया, प्रिंटर की इंक भी खत्म हो गई, अरे धत्त, तो अरुंधति याद रहेगा, यस सर। बर्ड स्पेस अवार्ड छोड़ दो। फिर कौन सुमिलित नहीं है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु, बिल्कुल ठीक है, ग्लोबल इंडियन तो यही है। मिस बर्ड स्पोर्ट चैलेंज पुरस्कार, एलिना एला रेन्नमा, पता नहीं मुझे, लेकिन ये सही है, ठीक है, मतलब उत्तर देख लिया है इसलिए बता रहा हूं। महात्मा गांधी लीडरशिप, दारा सिंह खुराना। पहली मिस एआई जारा सातावरी, तो भारत की थी जिसने पार्टिसिपेट किया, वो था पेंसालाई, फेंकालाई, जो भी है वैसे इसको याद रखना, ये सही है, ये गलत है, तो चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर पेन प्रिंटर प्राइज, तो अरे धत्त, पेन भी खत्म हो गया, प्रिंटर भी खत्म हो गया। IAF बर्ड स्पेस अवार्ड, इसरो टीम चंद्रयान, स्टॉकहोम वाटर प्राइज भारत। OPSW द हेग पुरस्कार, ये ठीक है, चौथा भी सही है, 2 या 3 में से एक होगा जो नहीं है, सी, स्टॉकहोम वाटर प्राइज भारत को नहीं मिला है, किसी और को मिला होगा,
ठीक, आएगा नहीं, ये सवाल बनाए हैं इसलिए डाल दिया होगा उस समय। अब हम आ जाते हैं फिल्म पुरस्कार पे, है ना। फिल्म पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल्म पुरस्कार में क्या, तो सबसे पहले फिल्म पुरस्कार में है 78वां कांस फिल्म महोत्सव। तो ये 3-4 हैं, ऑस्कर है, कांस है, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 13 से 24 मई 2025 के मध्य यह समारोह फ्रांस में आयोजित होता है, कांस शहर में, फ्रांस के, है ना। चलो अब इसमें हम क्या याद करेंगे, सिर्फ फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ईरानी फिल्म है, कौन सी, एन सिंपल एक्सीडेंट, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है भाई, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, है ना, तो वो फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो अभिनेता है वैगनर मोरा, बोले मेरा बालक है सबसे बढ़िया अभिनेता, अम्मा कहती है ना लांस मेरा बालक है, तो कांस महोत्सव याद रखोगे। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, नादिया मेलेटी, तो दोनों मेरा मेलेटी दोनों ऐसे ही हैं, मोरा है, मेलेटी है, मेरी है, और कांस में याद रखोगे ऑन सिंपल एक्सीडेंट जो है फिल्म है। बस 3 बातें, ठीक। चलो तो कौन सा सही सुमेलित है, कांस पाम डियोर की ओर से द सीक्रेट एजेंट है पुरस्कार, फिल्म तो यही है ना, पाम डियोर पुरस्कार ऑन सिंपल एक्सीडेंट, ईरानी फिल्म निर्माता जफर पनाही द्वारा निर्देशित। खैर फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो अभिनेता पता है वैगनर मोरा, मोरा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिलिटी, वो भी मेली है, वो भी मेली है, मोरा है, मेली है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जाफर पनाही, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नहीं है जाफर पनाही, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। अभिनेता अभिनेत्री देख लोगे काम चल जाएगा, और पिक्चर देख लो कौन सी है सर्वश्रेष्ठ, बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। चलो 97वां ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर में भी हम यही देखेंगे सबसे ज्यादा अभिनेता बढ़िया कौन, अभिनेत्री कौन, यही सब देखना है केवल। लॉस एंजल्स में यूएसए में समारोह प्रदान किया गया, यूएसए में होते हैं बेसिकली लॉस एंजल्स में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इनकी अनोरा है, याद रख लेना कौन सी, अनोरा है। सामान्यतया ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में बीच में आधा आधा है ना, इसमें ऑस्कर आधा सा है, बाफ्टा में आधा फा है, तो याद रखना सामान्यतया ऑस्कर और बाफ्टा सेम होते हैं, फिर भी बाफ्टा बेसिकली यूके वाले देते हैं, ऑस्कर यूएस में मिलता है। निर्देशक कौन है, सीन बेकर, अनोरा के ही हैं। अभिनेता कौन है, एड्रियन बॉडी, है ना, तो भाई बॉडी बॉडी बढ़िया इसलिए अभिनेता है, एड्रियन अभिनेता। और कांस में कौन सा था, मोरा था, मोरा मिलिटी अभिनेता अभिनेत्री। यहां याद रखोगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन है, भाई मेडिसन खावे है इसलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ठीक है। तो बात कैसे याद रहेगी, ऑस्कर पहली बात। पिक्चर कौन सी, अनोरा। हीरो कौन सा, तो हीरो जिसकी बॉडी बढ़िया जी, एड्रियन बॉडी। अभिनेत्री कौन, जो मेडिसिन खाती है जी, मिकी मेडिसन। याद रह जाएगी बात, यस सर। दुनिया भर की बातें हैं, छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है इन सबका, ठीक। चलो आ भी जाएगा तो किसी का नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। देखो भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है। अभिनेता कौन था, जिसकी बॉडी बढ़िया थी, दूसरा गलत। अभिनेत्री जो मेडिसिन खाती है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, जो सीन को तोड़ दे, सीन बेक कर दे, तोड़ दे, पका दे कतई, वो है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, केवल 2। आगे चलो 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी बेसिकली म्यूजिक के लिए दिया जाता है, हमें क्या याद रखना है, लॉस एंजल्स अमेरिका में। इसमें प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, नाइट लाइक नॉट लाइक अस। रिकॉर्ड को इसका है हमारी तरह ना है, नॉट लाइक अस, रिकॉर्ड ब्रेकर ग्रैमी, हमारी तरह ना कोई बढ़िया सिंगर होगा, नॉट लाइक अस, याद रह जाएगी। चलो फिर उसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर काउट कार्टर्स छोड़ सकते हो। सॉन्ग ऑफ द ईयर याद रखना, तो ये भी वही है, सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, केंड्रिक लेमर का है ना, तो ये याद रखना बस। इसमें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। तुम खाली नॉट लाइक अस। ग्रैमी किसको मिलेगा, जो हमारे जैसा नहीं होगा, नॉट लाइक अस किसी बड़े सिंगर को मिलेगा। चलो ग्रैमी अवार्ड्स के संबंध में कौन सा सही है बता देंगे जी। यह पुरस्कार वितरण लॉस एंजल्स में किए गए। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन की एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एबिएंट और चैंट एल्बम श्रेणी में जीता, ये भी बात ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और बाकी किसको, नॉट लाइक अस, हमारी तरह जो नहीं है ना, नॉट लाइक अस। चलो 5वां फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड, तो ओटीटी अवार्ड है। ओटीटी अवार्ड में सीरीज में सबसे बढ़िया सीरीज कौन सी है, द रेलवे मैन, ठीक है, याद रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं इसमें, राजकुमार राव बने हैं। तो सवाल आएगा है ना, तो तुम गलत मत कराना कि राजकुमार राव तो अभिनेता है, ओटीटी पे कहां जाएंगे ना है। और अभिनेत्री कौन है, मनीषा कोइराला। वो कौन सी वेब सीरीज आई थी,
हीरा मंडी है ना, डायमंड बाजार लिखा। हीरा मंडी वेब सीरीज में जो थी ना, मनीषा कोइराला, राजकुमार राव, रेलवेमैन, सिर्फ इतना याद रखोगे। फिल्म नहीं पूछेगा इसमें, सीरीज ही पूछेगा अगर सवाल पूछेगा तो। ठीक, चलो। इंटरनेशनल एमी अवार्ड है ना, तो एमी अवार्ड्स प्रदान किए गए न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। ड्रॉप ऑफ द सीरीज, कॉमेडी, कोई बात है, इसको छोड़ दो। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसको ध्यान रखोगे, ये राष्ट्रीय फिल्म है तो भारत में मिलेगी। एक भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसको ध्यान रखोगे। 70वां है, सवाल पूछा जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कार प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? आट्टम। आट्टम मलयालम की है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है तो याद रहेगी आट्टम। भाई राष्ट्रीय है तो साउथ से भी तो कोई पिक्चर लोगे, बोले आट्टम, हम आ गए तो आट्टम है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म, तो मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म कांतारा है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक छोड़ दो, राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली छोड़ दो। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार हिंदी फिल्म याद रखोगे कौन सी है? गुलमोहर है, सवाल कहीं पूछा गया है आसपास ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी जो कांतारा में है। अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन, ठीक है, जो नित्य काम करेगी। और मानसी पारेख दो हैं जो नित्य काम करेगी, उसको तो भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनाना पड़ेगा। तो 70 में इनसे हमें क्या याद रखना है? फिर सहायक अभिनेत्री, अभिनेता, पार्श्व गायक कौन है? अरिजीत सिंह है, इसको याद रखना। केसरिया के लिए जो ब्रह्मास्त्र पिक्चर का गाना है उसको मिला है। पार्श्व गायक का बॉम्बे जयश्री हैं, इनका भी नाम ध्यान रखना बस, फिर और कुछ नहीं। तो आपको क्या याद रखना है? 70 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। फीचर फिल्म कौन सी है? आट्टम। बोले कोई तो साउथ से ले लो। बढ़िया मनोरंजक फिल्म कौन सी है? कांतारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी। हिंदी फिल्म कौन है? गुलमोहर। और अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन, जो नित्य मिनमिनाएगी, मुझे पुलिस चाल दे दो, मुझे पुलिस ताल दे दो, उसको हमने पुरस्कार दे दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक। अभिनेता और गायक कौन है? अरिजीत भैया अपने। और गायिका कौन है? बॉम्बे जयश्री। आपसे पूछा है कौन सुमिलित, नहीं है, अभी बता देंगे। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार कांतारा, लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार कांतारा मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म लोकप्रिय, हाँ फीचर फिल्म ये है, और लोकप्रिय फिल्म कांतारा है, ठीक है। चलो, हिंदी फिल्म गुलमोहर है। अभिनेता मनोज बाजपेयी है क्या? अभिनेता कौन थे? कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी। जिसने कांतारा पिक्चर नहीं देखी है, पेपर देने के बाद उसी दिन कांतारा निपटा लेना, बड़ी बेहतरीन पिक्चर है, एकदम मजे ही मजे। ठीक, चलो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन है। कौन सुमिलित नहीं है? केवल 3। 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो एक भारत में इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव होता है, एक राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है। तो इंटरनेशनल में देखो, गोल्डमैन कोंच पुरस्कार निष्ठा नैन द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कला फिल्म एस्टोनिया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म। सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। तो अब इनमें सब याद रख लो, ये कौन कौन किस किस को मिले हैं, 4 ही तो चीजें हैं। ठीक, देखो, गोल्डन कोंच पुरस्कार तो निष्ठा जैन है, गोल्डन कोंच निष्ठा जैन। तो भाई गोल्डन किसके पास होगा? जैन बनिए टाइप से होते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, जिसके पास निष्ठा होगी उसके पास गोल्ड होगा। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय लघु कथा फिल्म शोर मिल्क है। शोर मिल्क है, लघु कथा है ना, तो बोले शोर बहुत था, शोर मिल्क है, याद रख लेना। सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं याद करा रहा हूं, आएगा तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पूछेगा, वो ध्यान रखना। भारतीय डॉक्यूमेंट्री 6 आकाशगंगा, तो 6 लग रही है इसमें आकाशगंगा। एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड शबाना आजमी जी को मिला है, सारे सो मिले थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अन्य फिल्म पुरस्कार एक्सीलेंस इन सिनेमा ये सब मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती को पहली फिल्म रगिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, इसको याद रखोगे इस बार का। ठीक, चलो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखोगे तो उनको सब मिथुन दा कहते हैं ना, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार बोले, इन्हें कोई दे दो दादा को। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अब देखो ये क्या था, 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना। तो इसकी ओपनिंग फिल्म कौन है? बेटरमैन। तो कोई भी चीज जब ओपन होती है तो उसमें बेटर ही कुछ ना कुछ लेके आते हैं, ध्यान रखना। क्लोजिंग फिल्म कौन है? ड्राई सीजन, जब सब कुछ ड्राई हो जाता है तो सब कुछ क्लोज हो जाता है, ऐसे याद रख लेना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड ब्लू बेटे की फिल्म टॉक्सिक। सर्वश्रेष्ठ यूनेस्को गांधी पदक, कोई जरूरत नहीं। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज लैंपन, ठीक। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट फिलिप नोयस, याद रखोगे। निदेशक कोई जरूरत नहीं, अभिनेता कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हो। ठीक, चलो फिर आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं ये महत्वपूर्ण कुछ अन्य फिल्म पुरस्कार हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान करने की कोशिश कर लेते हैं। 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ये भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल है। कहाँ हुए हैं? मेलबर्न में आयोजित हुए हैं।
मेलबर्न में आयोजित, अरे भाई रुक जा, कहां भाग रहा, मेलबर्न में आयोजित हुए हैं, ठीक है। कार्तिक आर्यन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, है ना। बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखोगे कौन है, 12th फेल। जितना पीला कर रहा हूं इतना, इससे ज्यादा कुछ याद करने की कोशिश मत करना, परेशान हो जाओगे। तो फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न किसको मिला है, कार्तिक आर्यन, 12th फेल। फिर बाफ्टा पुरस्कार अभी हम आगे देखेंगे। तो बाफ्टा में जो एड्रियन बॉडी जो ऑस्कर वाले थे वही हैं, दीदी भी वही हैं जो मेडिसिन खा रही थी, मैं आपको बता रहा था। ऑस्कर और बाफ्टा लगभग एक से होते हैं, लेकिन इसमें फिल्म जो थी अनोरा थी, यहां फिल्म कौन सी है, कॉन्क्लेव है। बात याद रहेगी, बाफ्टा कॉन्क्लेव फिल्म है, वहां कौन सी फिल्म थी, अनोरा। फिर 28वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये भी याद रख लेना, एंड्रियो बॉडी को ही मिला है और इसमें कुछ नहीं पूछा जा रहा। 25वां आईफा पुरस्कार, तो आईफा में भी कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और लापता लेडीज, तो आईफा, आईला, लापता हो गई लेडीज, तो ऐसे याद रखना, आईफा पुरस्कार, लापता लेडीज। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स, इतने एक तो फिल्म फेयर है, इसमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, इसमें सब कुछ फेयर हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों पति पत्नी को अवार्ड मिल गया, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, सब कुछ फेयर है। और 12th फेल को अवार्ड मिला है, तो सब कुछ फेयर है, तो फिल्म फेयर याद रह गया, तो ये ध्यान रखना। इंडियन फिल्म फेस्टिवल, तो बेल्जियम में हुआ है, कार्तिक आर्यन, 12th फेल। बाफ्टा, तो बाफ्टा सेम एज ऑस्कर, केवल उसकी पिक्चर अलग है, कॉन्क्लेव। 25वां आईफा, तो आईफा है ना, ओ आई गॉड, तो लापता लेडीज और कार्तिक आर्यन। फिर फिल्म फेयर में क्या है, सब कुछ फेयर हुआ है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट अभिनेत्री, और 12th फेल पिक्चर, ठीक। अब देखो सवाल पूछेगा कौन सुमिलित नहीं है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है क्या, मिथुन दा को मिला है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 12th फेल सर्वे फिल्म के लिए मिला था, कार्तिक आर्यन उसके लिए मिला था। आईफा, तो आईफा कौन है, नितांशी गोयल है, अभिनेत्री हमने छोड़ दी थी, लेकिन ठीक है ऑप्शन आ गया, ध्यान रखेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सब कुछ फेयर हुआ है, रणवीर कपूर हैं, तो ये सब सही है, पहला गलत है। अब हम आ जाते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण योजना परियोजनाएं हैं उन पे, ठीक है, जो सरकार ने शुरू की। इनमें जो महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण थी वो नेशनल में आ गई पहले ही, और थोड़े बहुत चूरन छुक्कल जो बच गए, जैसे ये छानते हैं, बढ़िया बढ़िया मसाला पहले ही डाल दिया नेशनल इंटरनेशनल में, बढ़िया बढ़िया जो चूरा रह जाएगा वो नीचे आ जाएगा, चूरे में से भी चूरा अपन को छानना है। पुणे रेल परियोजना, इसमें क्या याद रखने योग्य है, पुणे की रेल योजना शुरू हो गई, नास से चांदनी चौक, रामबाड़ी से बघोली तक की स्वीकृति प्रदान हुई है, ज्यादा याद रखो तो कर लो, ठीक। भारतीय रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना मंजूर की गई, मल्टी ट्रैकिंग परियोजना कोडरमा बाकरमा दोहरीकरण है, बेल्लारी चिकनागुरु दोहरीकरण है, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये अपन को याद रखना, इसमें जो याद रखना है सिर्फ वही बताऊंगा, सारी कहानी नहीं पढ़ेंगे, टाइम अपन के पास वैसे ही बहुत कम है, मेरे से कम आपके पास है। 9 जून को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का क्रियान्वयन के 9 साल पूरे हो गए। कब, 9 जून, 9 साल। क्या है, 2016 में ये शुरू की गई थी। क्या है ये बेसिकली, तो सुरक्षित मातृत्व अभियान पूछा जा सकता है कब शुरू हुआ, 2016 में। इस अभियान का लक्ष्य उच्च जोखिम वाली गर्भस्थताओं की शीघ्र पहचान और प्रबंधन के माध्यम से मातृ और नवजात शिशु के मृत्यु दर को कम करना है। बेसिकली यह अभियान हर महीने की 9 तारीख को होता है, तो 9 जून, 9 साल, 9 तारीख, सब कुछ 9 है। 2025 तक पंजीकृत स्वयं सेवकों के संदर्भ में 3 राज्य कौन कौन से हैं जो इसमें खुद से सेवा करते हैं, मतलब खुद बताते हैं, सूचित करते हैं इनके लिए। महाराष्ट्र नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2। मई 2025 तक प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो प्रसव पूर्व देखभाल कौन महिला कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा ध्यान रखती हैं। तो सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में शुरू किया गया था, बिल्कुल ठीक है। 2025 में शीर्ष राज्य कौन है, पंजीकृत स्वयं सेवकों के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, दूसरा गलत हो जाएगा। प्रसव पूर्व देखभाल में शीर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ठीक। चलो, प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। क्या इसमें कुछ महत्वपूर्ण है ही नहीं, वहां से वहां तक, कटरा से श्रीनगर तक मेट्रो वंदे भारत चलाई। प्रधानमंत्री द्वारा काराकट में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, काराकट बिहार में इतने का हुआ। औरंगाबाद में नवीनतम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ना, सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जहां महत्वपूर्ण होगा खुद बता दूंगा। प्रधानमंत्री द्वारा कानपुर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, तो 30 मई को कानपुर में शिलान्यास किया। कानपुर में ही घाटमपुर तापीय विद्युत थर्मल जो वो विद्युत बन रही है, उसको याद रखना, पूछी जा सकती है उसकी वो कितनी थी, 660 मेगावाट की 3 बनेंगी, अभी पहली का लोकार्पण किया है। कानपुर मेट्रो ध्यान रखना, कानपुर मेट्रो कहां तक चलेगी, क्योंकि जब लखनऊ मेट्रो चली थी तो सवाल यही पूछा था कहां से कहां तक, तो याद रखोगे कहां से, कानपुर है, चुन्नी दीदी कानपुर जाएगी, चुन्नीगंज से लेके कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहली बार मेट्रो चलेगी। कहां, चुन्नीगंज से लेके कानपुर सेंट्रल मेट्रो, इसको याद रखोगे।
कानपुर 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 660 मेगावाट की पनकी थर्मल एक्सटेंशन, तो पनकी प्रोजेक्ट भी वहीं शुरू हुआ है कानपुर में। घाटमपुर तो हम पढ़ के आए थे। 9330 करोड़ रुपए से अधिक लागत की घाटमपुर, तो घाटमपुर ये रहा, घाटमपुर पावर लाइट, तो पनकी और घाटमपुर दोनों थर्मल हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सवाल, 30 मई को प्रधानमंत्री द्वारा इतने करोड़ रुपए की कानपुर में शिलान्यास किया गया। कानपुर मेट्रो चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक चलेगी। 660 मेगावाट की पनकी और घाटमपुर तीनों सही हैं, उपयुक्त तो सभी। आगे चलते हैं। हरियाणा एआई की विकास परियोजना, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, है ना। चलो, प्रधानमंत्री द्वारा अमरावती में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास, तो अमरावती में एक एआई सेंटर गांव भी हमने पढ़ा था जो बनाया जा रहा है, वो भी ध्यान रखना। इतने रुपए की मिसाइल परीक्षण रेंज, पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखी विशाखापत्तनम के यहाँ, तो पीएम एकता मॉल पूछ ले कहाँ है, विशाखापत्तनम में है। शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, 30 अप्रैल को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर मेघालय के मावलिंगकुंग से असम के पंचग्राम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के जो है मंजूरी प्रदान की गई। कोई नहीं पूछ रहा। हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दिल्ली में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा मधुबनी बिहार में पड़ता है, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है ही नहीं। भारत प्रोजेक्ट क्या है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत प्रोजेक्ट शुरू करा। इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 के ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। तो सिंपल एक स्टेटमेंट में पूछ लेगा ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, तो भारत प्रोजेक्ट याद रखोगे। आदर्श संसद गांव उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने कहा है राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत गांव स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। अच्छा सवाल है, बन के आ सकता है। छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, नाम देख लो इसका क्या है, मेगावाट की परियोजना शुरू है। यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा, तो कोरबा वाला याद रखना। कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहां है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, सवाल क्या बनेगा? 25 अप्रैल को प्रहलाद जोशी नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की। ठीक, अप्रैल में केंद्रीय मंत्री भारत प्रोजेक्ट जिसका लक्ष्य है टीयर 2 और टीयर 3 के ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमी बनाना। 15 अप्रैल को मंत्रिमंडल ने राज्य के प्रत्येक, अब उत्तर प्रदेश ने थोड़ी बनाया आदर्श संस्कृत गांव, तो तीसरा गलत हो जाएगा, उत्तराखंड ने बनाया है। छत्तीसगढ़ में हसदेव थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत की। तो 36 दांत दिखा रहे थे हंस के, ही 32 की जगह 36, तो हसदेव 36। याद रहेगी बात? यस सर। हाउ द जोश? हाई सर। ठीक है, चलो करेंगे। अभी 15-17 सवाल और हैं, इसको कंप्लीट करना है। अभी 2 क्लास और हो जाएंगी कम से कम, है ना। चलो, एक तो खेल की ही लेनी पड़ेगी आपकी, खेल में से सवाल आएगा ही। यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, हरियाणा के यमुनानगर में उद्घाटन हुआ। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना याद रखोगे, सवाल पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस सूचना के रूप में, नहीं ये नहीं है, वो दूसरा है, वो कृषि वाला मिशन है, भी देखेंगे आगे आएगा। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो 2.0 लॉन्च हुआ है। इसकी टाइम पीरियड आपसे पूछी जा सकती है, यूके पीसीएस में सवाल आया था। 24 से लेके 28 मतलब 6 साल की अवधि के लिए, 24, 25, 26, 27, 28, 5 साल ही तो हुए। हाँ, 5 साल की अवधि के लिए वाइब्रेंट विलेज 2। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? जितने भी सीमा क्षेत्र वाले गांव हैं, जैसे भारत की सीमा पर स्थित गांव को स्ट्रेंथन करना, ताकि सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। मेनली इसका ये उद्देश्य है। यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांव को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। ठीक है, 100% केंद्र प्रायोजित है, इसको भी ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के लिए इतने करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक, तो ये कहां पे होगा? कोसी मेची, कोसी कहां है? बिहार में है, तो बिहार में ही होगा। अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के भीतर है। ठीक, चलो, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, नया कॉरिडोर खुल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी। पीएम युवा 3.0, तो युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की योजना है। राष्ट्रीय पुस्तक न्याय एनवीटी ने जिसको शुरू किया है, 30 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक हैं उनके लिए बेसिकली। ठीक, चलो सवाल कौन सा सही है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम युवा 2.0 का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, तो इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, किससे? नाम क्या है? पीएम युवा 3.0, तो कंफ्यूज मत होना। महिला समृद्धि योजना, दिल्ली सरकार पैसा देगी, कितना? 2500 रुपया। नाम क्या है? महिला समृद्धि योजना। 2500 रुपया प्रति माह प्रति महिला को जो है पैसा दिया जाएगा। केजरी भैया ने काम 2000 देंगे, बीजेपी ने काम 2500 देंगे। महिलाएं 2500 वाले को वोट दे आई। चलो,
मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना पूछी जा सकती है आपसे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी द्वारा त्रिपुरा में, कहां, त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 नई योजना, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के, ये बड़ी अच्छी बात है, सरकार 50,000 रुपया प्रति बच्ची जमा कर देगी और जब वो 18 साल की हो जाएगी तब उसको पैसे मिलेंगे 6-7 लाख रुपए, तो उसके लिए बढ़िया हो जाएगा। 18 वर्ष के होने पर 8 से 10 लाख रुपया मिलेंगे। तो नाम क्या है, बालिका समृद्धि, है ना, और कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो बालिका समृद्ध हो जाएगी और कन्या आत्मनिर्भर हो जाएगी। ये अच्छी चीज है, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए, विशेषकर जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनके लिए, ताकि जब वो 18 वर्ष की हो तो उसके शादी विवाह से लेकर अन्य सभी समस्याओं से उसके परिवार को जूझना ना पड़े, है ना। कौन सही नहीं है, दिल्ली सरकार द्वारा मानव महिला समृद्धि योजना को शुरू की गई, 2500 रुपया प्रति महीना मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री द्वारा त्रिपुरा में लड़कियों की मुख्यमंत्री बालक समृद्धि योजना, कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई। दोनों सही है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना 2। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे का परियोजना, ये 2 चल रही हैं उत्तराखंड में, दोनों का वो याद रखना कहां से कहां। तो एक गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक चल रही है 12.4 किलोमीटर लंबी, और सोनमर्ग से केदारनाथ चल रही है। तो आपसे पूछ लेगा कौन कौन सी चल रही है इनमें से। रोपवे, पहले इनमें जाने में बहुत समय लगता था, तो रोपवे बना दिया, अब इजिली जाएंगे। तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी और सोनमर्ग से केदारनाथ के बीच चलेगी, 2 रोपवे चलेंगी, दोनों को याद रखना। फसल बीमा योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं, 2016 में आई थी, है ना, 2016 में फसल बीमा योजना 2016। अभी एक और पीछे पड़ के आए थे, मातृत्व सुरक्षित योजना वो करके थी ना। सुकन्या समृद्धि योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं, 2015 में आई थी सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 2015 की है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 1 साल पूरा हो गया, ये 2024 में लॉन्च की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, और इसमें उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है 2027 तक 8 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यूपी का लक्ष्य बता रहा हूं, और ये 2027 तक 1 करोड़ घरों को जोड़ना प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बीबीबीपी, ये कब शुरू की गई थी, 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 2015 में शुरू की गई थी। अधिकारों का बढ़ावा देने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। इस योजना के तहत राष्ट्रीय लिंगानुपात बढ़ के 2023-24 में 930 हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बढ़ गई है, मेंस में लिखने का डेटा बढ़िया है। मिशन मौसम क्या है, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस, तो IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है उसके 150 स्थापना दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया। इस मिशन का क्या उद्देश्य है, अत्याधुनिक मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों का विकास करना, उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय पर्यवेक्षण, अगली पीढ़ी के रडार उपग्रहों का भी ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा विशाखापत्तनम में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन, ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इतने लाख करोड़ रुपए की जो है योजनाएं शुरू की गई हैं, आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम के पास पुदीम मदका में अत्याधुनिक NTPC और ये सब करा, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। बीमा सखी योजना, पानीपत हरियाणा में इस योजना का शुभारंभ किया, है ना। बीमा सखी, यह योजना महिलाओं 18 से 70 वर्ष की भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में काम करेंगी, आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। पहले साल 7,000 रुपये महीना, दूसरे साल 6,000 रुपये महीना, तीसरे साल 5,000 रुपये महीना मिलेगा, प्लस पॉलिसी जो करेंगी उसका कमीशन अलग मिलेगा। तो याद रखना, हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई है बीमा सखी योजना। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल ICMR द्वारा शुरू की गई, नवीन और अलग सोच के साथ भविष्यगामी विचारों का खोज के लिए बढ़ावा देना। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष कार्यक्रम, PM द्वारा देश भर में आदिवासी समुदाय के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हजारीबाग झारखंड से यह शुरू किया गया, धरती आबा। सवाल, प्रधानमंत्री द्वारा मौसम विज्ञान 150वें अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया, ठीक है। विशाखापत्तनम के पास पुदीका मादा में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का पहला हरित, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, इसमें एक चीज छूट गई, हाँ ये प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम के पास पुदी मदका में अत्याधुनिक NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुरुआत की है, और ये पहला हरित हाइड्रोजन हब है। हब मतलब पूरी तरह से वहां हरित हाइड्रोजन को लेकर काम होगा, तो विशाखापत्तनम में ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीमा सखी ना, हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई, तीसरा गलत है। और ICMR द्वारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज शुरू किया गया है, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार और नवीन सोच को बढ़ावा देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। पार्वती कालीसिंध चंबल PKC चंबल, ठीक है। लिंक परियोजना किस किस के बीच में है, ये होगी राजस्थान, जहां तक मैं हूं राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखते हैं अभी इनकी उपस्थिति में, जयपुर में राजस्थान और
मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में सहमति हुई है, 72,000 करोड़ है ना, इतने हजार करोड़ रुपए हैं। तो ये ध्यान रखना, पार्वती, काली, सिंध, बेतवा, अगर आपको मैप की नॉलेज तो आप आराम से लगा लोगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती हैं, और तीनों यमुना की, चंबल की सहायक नदी, पार्वती, काली, सिंध, बेतवा, ये यमुना की सहायक नदी हैं। हीरो जल विद्युत परियोजना, मंत्रिमंडल द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसका निर्माण किया गया। तातो जल विद्युत, तो हीरो, ये हीरो है, हीमो नहीं है, हीरो नहीं है, हीरो है, इसको देख लेना एक बार, एग्जैक्ट नाम क्या, मुझे लग रहा है कुछ गलत लिख गया है ना। और ये जो है तातो, दोनों जल विद्युत परियोजना जो है कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है, इनको भी ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, यूपी एग्रीज, तो हम ये पहले भी पढ़ के आए हैं, इससे सवाल पक्का बनेगा यूपी एग्रीज से, और एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से, दोनों से कंफर्म सवाल मिल सकता है। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से सहायता प्राप्त है, इसका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसकी अवधि 6 वर्ष की है, याद रखना। और इसमें क्या था कि हम 10 लाख किसानों तक इसका लाभ पहुंचाएंगे, 30% महिला होंगी, ये सब था। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट योजना, ध्यान रखना, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। एसजेवेन संजीवन लिमिटेड द्वारा 90 मेगावाट की यह परियोजना सफलतापूर्वक चालू है। एसजेवेन ग्रीन लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर सोलर प्लांट, जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। तो ओमकारेश्वर भगवान जी के पास छोड़ दिया है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, बोले भैया फ्लोट करता रहे, तैरता रहे, कोई समस्या नहीं है, तेरे सारे भगवान हैं। मोदी जी ने देश भर में आदिवासी समुदायों के व्यापक और समग्र विकास हेतु हजारीबाग झारखंड में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष काम शुरू किया, तो ये ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा यूपी एग्रीज वर्ल्ड बैंक के हेल्प से शुरू की गई है, 6 वर्ष के लिए है। एसजेवीएन लिमिटेड ओमकारेश्वर सोलर पार्क सफलतापूर्वक चालू है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, सभी सही है। ऑपरेशन और अभियान, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो महत्वपूर्ण है केवल वही, ठीक। साइबर सुरक्षा, भारत और मध्य भारत में आयोजित हेडक्वार्टर डिफेंस स्टाफ तत्वाधान, कोई बात नहीं। अभ्यास टाइगर क्ला, तो टाइगर याद रखना, टाइगर एक ही टाइगर है, कौन, अमेरिका, तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना। एक और टाइगर ट्रैफ करके हुआ था, वो हमने युद्धाभ्यास में पढ़ा था। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये पूछा जाएगा जरूर, 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी स्तर पर आयोजित की गई, 29 मई से 12 जून, ठीक है, डेट भी याद रखोगे, 29 मई से 12 जून। इस अभियान का उद्देश्य 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना, सीधे संवाद करना था। शुरुआत इसकी पुरी से हुई है और खात्मा इसका कहां हुआ, बारदौली, गुजरात में खात्मा हुआ। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान को ध्यान रखोगे, सवाल जरूर आएगा। मानवीय सहायता और आपदा सहायता, HDR अभ्यास है ना, भारतीय नौसेना मालदीव ने, दोनों ने मिलकर किया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कौन सा सही नहीं है, साइबर सुरक्षा अभियान का आरंभ, अच्छा इन्होंने सारे सवाल बना दिए हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा सही है, 29 मई को देशव्यापी स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान, और उसकी शुरुआत दिल्ली से नहीं की गई थी, पुरी से की गई थी, यही गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये विकसित कृषि संकल्प को जरूर याद रखोगे, डेट भी 29 मई से 12 जून, रिसेंट में अभी हुआ है, 29 मई से 12 जून पुरी से स्टार्ट हुई, ओडिशा, बारदौली वहां खत्म हुई, 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचने का इसमें लक्ष्य था। हाँ ठीक, चलो। मेगायान 25, नौसेना द्वारा मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी का तीसरा संस्करण, तो मेगायान, ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो, इनियोकस, ये क्या है, ग्रीस और हेलेनिक वायुसेना समूह द्वारा द्विवार्षिक, तो ग्रीस में आयोजित हुआ है इनियोकस, ठीक है। चलो, अभ्यास प्रचंड प्रहार, तो सशस्त्र बलों का तीनों सेना, तो प्रचंड प्रहार तो कब होगा, जब तीनों सेनाएं मिल जाएंगी, ऐसे जो पाकिस्तान में करके आई हम प्रचंड प्रहार, याद रहेगी। उसकी डेट याद है तुम्हें, 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 10 मई को सीज फायर हुआ था, वो डेट्स जरूर याद रखना। ऐसे ही जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 12 जून को वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो भी याद रखना। अभ्यास सी ड्रैगन समुद्र से संबंधित होगा, यूएस नेवी द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। चलो, इसमें अच्छा इसलिए महत्वपूर्ण है सी ड्रैगन, इसमें क्वाड देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया, तो बेसिकली यूएस नेवी द्वारा आयोजित है सी ड्रैगन। फिर मेगायान नई दिल्ली में आयोजित किया गया, मौसम ठीक है। इनियोकस मुंबई, अभ्यास प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। प्रचंड प्रहार तीनों सेना का था, कहां गया भाई, तीनों सेनाओं का था, अरुणाचल प्रदेश में था, तो क्या हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। इनियोकस जो है, जो हम देख के आए थे, ग्रीस का है और ये ग्रीस में आयोजित हुआ है, तो इसको ध्यान रखना।
बहरीन बहुराष्ट्रीय परमाणु पनडुब्बी रोधी अभियान सी ड्रैगन जापान में किया गया। इसमें क्वाड देश नहीं, यूएस में किया गया, जापान में नहीं। ये सही है, केवल 2 हो जाएगा जो सही है। ठीक, चलो अभ्यास डेजर्ट हंट, एकीकृत सेवा बल अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना, तो डेजर्ट हंट और डेजर्ट से याद रखोगे जोधपुर में हुआ है। ठीक है, चलो सागर कवच क्या है, तो तटीय सुरक्षा अभ्यास होगा। सागर पे कवच चढ़ा रहे हैं हम, अपने नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल में आयोजित है। ठीक है, तो ये स्थान भी ध्यान रखोगे। अभ्यास कोमोडो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा। सर बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, कोई जोक नहीं सुनाया, पढ़ ले, खत्म होने वाला है। चलो, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा बाली द्वीप में आयोजित, कोमोडो। ठीक, भारतीय नौसेना भी गई यहां, कोई बात नहीं। ट्रोपैक्स क्या है, ट्रोपैक्स भारतीय नौसेना का थिएटर लेवल ऑपरेशन, हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित ट्रोपैक्स। ठीक है, ऑपरेशन चिवालरस, जहां से मैं बता रहा हूं जरूर आएगा, उसको ध्यान रखना, बाकी सबको ऐसे ही पढ़ते रहो। यूएई द्वारा इस राहत चरण के सबसे बड़े चरण की शुरुआत चिवालरस नाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, गाजा में युद्ध विराम के बाद चलाया गया। ये क्या है, SAISAREX भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री खोज के लिए कार्यशाला कोच्चि में आयोजित हुआ। ठीक, सवाल डेजर्ट हंट, डेजर्ट है जोधपुर में। सागर कवच पश्चिम बंगाल पढ़ के आए हैं। कोमोडो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, अभ्यास एक के भी आगे आएगा, एक के कहां गया भाई, चलो यही तो नहीं है, एक के क्या है, चेन्नई तमिलनाडु, इसका क्या है, ऑप्शन डी सभी सही है, चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ है एक के। ठीक है, चलो बाल विवाह मुक्त अभियान, तो इसको याद रखना, केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है, देश भर में बाल विवाह की उसको समाप्त करने के लिए नई दिल्ली में शुरू हुआ। सी विजिल क्या है, तो देश का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है सी विजिल, है ना। तो सी पे समुद्र के सारे, विजिल मतलब सीटी बजाना, वो कर रहे हैं, तो नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। बिनेवेक्स क्या है, वियतनाम के साथ सैन्य अभ्यास है, चंडीगढ़ हरियाणा में आयोजित हुआ। वज्र प्रहार, तो वज्र जैसा सबके पास प्रहार कौन करता है, अमेरिका करता है, याद रखना, तो भारत और अमेरिका का। ठीक है, सैन्य अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास, तो भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच हिंद महासागर में आयोजित हुआ है समुद्री साझेदारी, अक्टूबर में, पुराना है लेकिन ध्यान रख लेना। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की वायुसेना ने यह किया है। ठीक है, ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे। समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार, मालाबार याद रखना, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। अब तुम देखोगे मालाबार तट जो है हमारा, वो केरल वाले को कहते हैं, लेकिन ये अभ्यास कहां हुआ है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, तो गड़बड़ हो जाएगा। और क्वाड देश इसमें आए हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। अभ्यास एक के, तो एकीकृत प्रबंधन पर असंगोष्ठी चेन्नई में आयोजित हुआ है, एक के याद रखना, एक के चेन्नई, एक के चेन्नई, ऐसे ध्यान रख लेना। यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के बीच आयोजित हुआ, तो अभ्यास एक के को भी याद रखोगे। इस स्लाइड के दोनों महत्वपूर्ण हैं। टोपैक्स क्या है, हिंद महासागर में आयोजित हुआ है भारतीय नौसेना द्वारा। केंद्रीय महिला बाल विकास में विवाह मुक्त अभियान की शुभारंभ की गई, भारतीय नौसेना द्वारा 2 वर्ष में होने वाला सी विजिल है। समुद्री नौसेना अभ्यास मालाबार का आयोजन कोच्चि केरल में नहीं किया गया है, ध्यान दिलाया था, मालाबार है, केरल से कंफ्यूज करेगा, कहां किया है, वो किया है सर हमने विशाखापत्तनम में, तो केवल 4 हो जाएगा जो इसमें से गलत है। अब आ गए कुछ आयोग और समितियां बनी हैं, उनको भी देख लेते हैं, किसी किसी काम के लिए आयोग समितियां बनती हैं, 2-4 हैं। कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता के लिए समिति का गठन किया गया है। विनीत जोशी, तो कैसे याद रखोगे, बालक बहुत विनीत होते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, जोश होता है इनमें, कोचिंगों के झांसे में पड़ जाते हैं, है ना, जो मोटी मोटी फीस वाली कोचिंग, छोटी मोटी कोचिंग नहीं, मोटी मोटी फीस वाली कोचिंग। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक, चलो राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों में संशोधन करने हेतु समिति, युवा कार्यक्रम खेल उप सचिव सचिव कुणाल की अध्यक्षता में, महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुधार साध्यता सूचकांक के रूपरेखा हेतु समिति की रिपोर्ट, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, चलो एम्स के आधुनिकीकरण हेतु समिति, तो याद रखोगे बी के पाल। ठीक है, बी के पाल, तो एम्स की आधुनिकीकरण, तो बोले बी के बढ़िया करके, बी के बढ़िया करके, तो एम्स का आधुनिकीकरण कैसे होगा, बी के होगा, बढ़िया करके होगा। नए आयकर विधेयक की जांच हेतु प्रवर समिति, तो आयकर विधेयक की जांच हेतु ओम बिरला द्वारा गठित की गई है। और बैजयंत पांडा, है ना, बैजयंत पांडा, तो बोले तुम बताओ कि किसका क्या करना है, बैजयंत, है ना, सबके बारे में तुम बताओगे बेटा, कौन आयकर का क्या क्या करना है, बोले सर निश्चिंत रहो मैं बता दूंगा। जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति, अध्यक्ष राजा रमन को सौंपी गई, है ना, इस समिति का
गठन 2023 में हुआ था, कोई नहीं पूछ रहा। फिर सवाल कौन सा सही नहीं है? विनीत जोशी कोचिंग संस्थान बिल्कुल ठीक है। भरत खेड़ा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था बीच में जो था। बीके पाल तो खेल महासंघों वाला थोड़ी था, बीके पाल तो बीके बढ़िया करके एम्स वाली बढ़िया कर रहे थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो सही नहीं है। नए आयकर विधेयक की जांच हेतु 31 सदस्यीय समिति का गठन राज्य सांसद बैजयंत पांडा के उसमें हुआ, ठीक है। जलवायु वित्त संबंधित विशेषज्ञ समिति का गठन ध्रुव पुरकायस्थ की अध्यक्षता में किया गया, ये है 2023 में बनी थी, नाम मैंने छोड़ दिया था। ध्रुव पुरकायस्थ की अध्यक्षता में जलवायु वाली समिति बनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो सम्मेलन और समारोह, कुछ प्रमुख सम्मेलन समारोह हुए हैं, इनको भी हाथ कर निपटा लेते हैं, बस इसके बाद क्लास एंड करेंगे। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सेविला स्पेन में हुआ है ना। तो सेविला वित्त पोषण रिसेंट है यार, 3 जून से 4 जुलाई। विकास के लिए वित्त पोषण, तो विकास के लिए वित्त पोषण सेबिला, तो बिल दो। विकास के लिए वित्त पोषण तब होगा जब सेबिला, सारे बिल लेके आओगे, घुमाओगे नहीं, स्पेन कोई स्पिन नहीं करोगे, कुछ घुमाओगे नहीं। विकास के लिए तब वित्त पोषण होगा जब सारे बिल लेके आओगे। सेबिला, याद रह जाएगी बात? यस सर, पेपर में आने तो यही गोला काला करूंगा, सेबिला। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई है? जोधपुर में। मरुस्थलीकरण जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। साइबर सुरक्षा अभ्यास, साइबर सुरक्षा, इसका आयोजन भारत में किया गया, कोई दिक्कत नहीं। वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट, तो ये योग कनेक्ट है, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, 14 जून को आयोजित किया गया है, 21 जून से कंफ्यूज कर सकता है। लोक संवर्धन पर्व 11 से 15 जून 2025 को यह पर्व नई दिल्ली स्थित राजघाट पर गांधी दर्शन के बिरसा मुंडा लॉन में आयोजित किया गया, ध्यान रख लेना। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहां हुआ है? हैदराबाद में, IIT हैदराबाद। तो युवा वैज्ञानिक कोई न डरता है डरा, बोले घंटा है डरा, कोई न डरता। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है डरा, बोले नहीं है डरा, तो IIT हैदराबाद याद रख लेना, ठीक। चलो पोसेन पोया पर्व, इसको याद रखोगे। पोसेन पोया श्रीलंका का पर्व है और बौद्ध धर्म के आगमन के कारण मनाया जाता है, पोइसा पोया, ठीक। चलो अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी संरचना सम्मेलन, तो आपदा रोची कहां? बोले नीचे तक आपदा नहीं आनी चाहिए, इतना गाड़ के बढ़िया से करके वो बनाओ, तो आपदा ऐसी बनाएंगे, इतना बढ़िया सीमेंट गाड़ेंगे नीचे तक। नीस फ्रांस के लिए, तो सुदृढ़ भविष्य के लिए तटीय क्षेत्र को रूप देना, PM मोदी उसे वीडियो कॉल से जुड़े, कौन सा सही है? मरुस्थलीकरण वाला जोधपुर। वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट, मैंने आपको याद दिलाया, नई दिल्ली, और 14 जून डेट याद रखना। युवा वैज्ञानिक कोई ना डरे, है डरे हैदराबाद, तीसरा गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, नीस फ्रांस में हुआ है। आपदा नीचे तक, ऐसी आपदा रोधी कर देना कि नीचे तक बढ़िया एकदम रहे मामला, ठीक है। तो 1 और 2 सही सुमेलित हो जाएंगे। भारत एशिया वार्ता की चौथी बैठक नई दिल्ली में, जयशंकर, कोई बात नहीं। मध्य एशिया के देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत ब्रिटेन वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? UK में ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखो 2 थे, एक पीछे भी पड़ के आए ना अपन, आपदा वाला कहां गया? ये अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना है, तो अवसंरचना मतलब मैंने आपको बताया नीचे तक बीम डालेंगे, बढ़िया गाड़ के बनाएंगे, तो आपदा रोधी अवसंरचना फ्रांस में। लेकिन आपदा रोधी क्या है? वैश्विक जोखिम न्यूनीकरण कर रहे हैं इसमें, खाली आपदा के लिए नहीं रोक रहे हैं, जोखिम न्यूनीकरण के लिए, तो जोखिम जेनेवा है ना, जेनेवा। बोले जोखिम कम कर लो, बोले जेनेवा, जानता हूं मैं जोखिम कम करना है, तम परेशान मत हो, जोखिम कम हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। 11वीं ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स की जितनी भी बैठक हुई है ना, कुछ अलग होगी, मैं बता दूंगा। संचार मंत्री, फलाना मंत्री, दिमागा मंत्री, सबकी कहां होगी? ब्राजीलिया, ब्राजील। तो कैसे याद रखोगे? ब्रिक्स और ब्राजीलिया, ठीक है। चलो फिर राष्ट्रीय कृषि नवीकरण नई दिल्ली, 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक यहां। भारत जैन शिखर सम्मेलन अभी आगे आएगा, ये कहां आयोजित हुआ है? दिल्ली, नॉट मुंबई, तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत जैन शिखर सम्मेलन क्या है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्तपोषी AI आधारित मल्टी मॉडल भारत जैन, जो क्या करेगा? भारत की लार्ज लैंग्वेज मॉडल है बेसिकली, है ना, लैंग्वेज मॉडल है, AI आधारित लैंग्वेज मॉडल है भारत जैन। इसको याद रखोगे, कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर में यह मेला लगता है, तो जम्मू कश्मीर की हर चीज महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो खीर भवानी मेला ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर माता रागन्या देवी के मंदिर में लगता है खीर भवानी मेला। ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पहल दुशांबे, है ना,
दुशांबे में तजाकिस्तान में आयोजित हुई। कैसे याद रखोगे भाई, ग्लेशियर बचाने हैं। दुशांबे बोले सब धसक रहे हैं, दुशांबे सारे धसक रहे हैं, ग्लेशियर दुशांबे हो रहे हैं, सब नीचे को आ रहे हैं, तो बोले याद रह जाएगी सर बात पेपर में, बस दुशांबे याद आएगा। दुशांबे घूसा मार मार के नीचे कर दिए, ऐसे ध्यान रख लेना। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम, तो देखो फिर ब्रिक्स आ गया, ब्राजीलिया ब्राजील, 11वीं जितू जो भी 11वीं है सब ब्राजीलिया ब्राजील, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें नेतृत्व किया। पढ़ा एआई, शिक्षा में एआई सम्मेलन, तो 27-28 सेंटर फॉर रेसिडेंस गवर्नेंस नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक, तो उद्योग मंत्रियों की 9वीं बैठक है, ब्रिक्स है ब्राजीलिया ब्राजील, ठीक है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक कहां आयोजित होगी, नीति आयोग की नई दिल्ली में। नीति आयोग का विषय क्या है, विकसित भारत 2047 के लिए राज्य, ठीक। चलो फिर खीर भवानी मेला असम में लगता था, क्या याद कराया, जम्मू कश्मीर की सारी चीज महत्वपूर्ण है सर, गलत, पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी ग्लेशियरों को बचाने के लिए दुशांबे घुन से मार मार के तुमने नीचे कर दिया, ठीक है, इनको बचाओ। वायु परिवहन नई दिल्ली। 9वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक ब्राजीलिया ब्राजील, ठीक। चलो 48वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, तो यह सभा यह सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। तो सबका स्वास्थ्य, स्विट्जर स्वास्थ्य जिनेवा में आयोजित की गई है ना, तो स्विट्जरलैंड स्वास्थ्य ऐसे ध्यान रख लोगे, ठीक। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड्स में है ना, तो हाइड्रोजन रॉटरडैम, तो हाइड्रोजन के ड्रम, हाइड्रोजन का में भरी जाएगी सर, ड्रमों में भरी जाएगी, रॉटरडैम ड्रम, याद रहेगी जी सर, आपका बताया हुआ सब याद रहता भाई। कमेंट भी कर दिया करो, वीडियो लाइक टाइक भी कर दिया करो सर, पसंद सी आ रही है, इससे बढ़िया आई दृष्टि किसी नहीं पढ़ाई होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन हां मैं पहले 1-1.5 बार क्लास पढ़ के आता हूं, उसके बाद क्वेश्चन बनाता हूं, फिर आपके सामने आता हूं, मतलब मेहनत करता हूं, खाली पीडीएफ नहीं खेलते हैं, तो क्वालिटी तो अपने आप निकल के आएगी। और सवाल जिस दिन पेपर दे के आओगे ना तुम्हारे दिमाग में बोले, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली बार क्लास ली थी, 2 बार से मैं लगातार कर रहा हूं, मेरी तीसरी आई दृष्टि की क्लास है, अब तो खैर सभी संस्थान को प्रश्न बनाने लग गए हैं, कोई बात नहीं। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या है, जलवायु परिवर्तन। याद कैसे रखोगे, सागर का माथा किधर हुआ है, ऊपर, नेपाल कहां है, ऊपर, सर याद हो गया, सागर माथा नेपाल में। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स की जो भी मंत्रिमंडलीय बैठक है ब्राजीलिया ब्राजील। परिवहन मंत्री कौन है, अपन के नितिन गडकरी साहब, भैया चले गए। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक, कोई दिक्कत नहीं, ब्राजीलिया ब्राजील। अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में, तो समुद्र की रक्षा कौन करेगा, जो सिंग करेगा वो, ठीक है। 14वां GISEC ग्लोबल, ये क्या है, तीसरे बड़े मीना सबसे बड़े साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। 12वां वैश्विक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण, तो अंतरिक्ष का अन्वेषण कौन करेगा, हम करेंगे भाई, हमारा इसरो बढ़िया, हम देंगे जान। वैसे ही ये कह रहे हैं अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कौन होगा, हमारे यहाँ होगा, नई दिल्ली। थीम क्या है, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण, और 2040 तक हमारा अंतरिक्ष मिशन तय है, अंतरिक्ष में मानव भेजना तय है, ठीक है। चलो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, तो स्वीट सबका स्वास्थ्य, स्विट्जरलैंड बढ़िया रहे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम ड्रम में भर के रखी जाएगी हाइड्रोजन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सिंगापुर, तो समुद्र में सिंग कर रहे हैं। 12वां अंतरिक्ष अन्वेषक सम्मेलन नई दिल्ली, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सब सुमेलित हैं। 6 सवाल और बचे, 98 क्वेश्चन हैं। 22वां भारत टेलीकॉम नई दिल्ली में आयोजित। 7वां ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित देना। सर 2x 3x की स्पीड पे चल रहे हो भाई, चलना पड़ेगा, क्या करूं, मेरी भी मजबूरी जी, ठीक है। मैं तो और आराम से चलूंगा, मेरे तो पैसे बनेंगे, ठीक है, लेकिन मतलब स्पीड में ही पढ़ना है ना, आपका टाइम भी तो महत्वपूर्ण है। 4 दिन बाद पेपर है, मजे थोड़ी लेने हैं। 7वां भविष्य ऊर्जा को स्वरूप देना, देहरादून उत्तराखंड में हुआ है, इसको याद रखना। मेघायान क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, है ना। मेघायान मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान की संगोष्ठी का संस्करण है। इंडिया स्टील 2025 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन है, बॉम्बे में आयोजित हुई है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजीलिया, जितनी भी मंत्रिमंडलीय बैठक है कोई सी पूछ ले, यूकेपीसीएस में एक सवाल आया था इससे रिलेटेड, ठीक है। भारत ब्रिटेन आर्थिक वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्रिस्तरीय वार्ता, तो आर्थिक वार्ता ब्रिटेन लंदन में ही होगी, चाहे फिर वो टैक्स सेटलमेंट की वार्ता थी वो भी यही थी। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की वार्ता, तो बिम्स्टेक काठमांडू, इसको याद रखोगे। बिम्स्टेक की जो कृषि मंत्रियों की वार्ता हुई है, बिम्स्टेक कैसे याद रखो, कृषि मंत्री काठमांडू, बोले कृषि मंत्री है, गांठ मार लो, काठमांडू गांठ मार लो, खेती बढ़िया करानी है, तो कैसे याद हो जाएगी, कृषि मंत्री हैं, बिम्स्टेक के हैं,
तो बिम्स्टेक याद रहेगी, बिम से खेती करा रहे थे। बिम बार नींबुओं की शक्ति, बोले नींबू की खेती इसी से कराएंगे, बोले ना गांठ मार लो, काठमांडू गांठ मार लो, अच्छे से खेती करानी है। अब याद रहेगा सर, अब नहीं भूलूंगा। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा, ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो अंतर संसदीय संघ है, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। तो अंतर संसदीय संघ है, तो संसद में डिसाइड किया जा रहा है, उसने सब बेच दिया, ताश के सौदे में सब बेच दिया उज्बेकिस्तान, ताशकंद, तो इसलिए अब संसद बैठेगी। तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर शिलोंग मेघालय में, ठीक है। तो भारत आसियान, भारत कलाकार सब लंबे लंबे है ना, तो शिलोंग। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, तो बिम्स्टेक है। अब देखो बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है, बोले बिम समझवा रहे थे कृषि, तो ना वो कहां हुई है, वो काठमांडू। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। अब बिम लेके गए हैं तो थाईलैंड में ही स्नान करेंगे, थाई अपनी जो है बढ़िया चमकाएंगे बिम से। तो बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है प्रॉपर छठवां, वो कहां हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में। प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। इसका लक्ष्य विषय क्या है, समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक, है ना, समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। तो भाई खुले खुले तो रहते ही है, कहां, थाईलैंड में सब कुछ खुला खुला है जी, ठीक है। चलो खैर, दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ कहां आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में। स्टार्टअप इंडिया 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, टेरा कृति क्या है, आईआईटी कानपुर में आयोजित। सीडीएस अनिल चौहान, कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव याद रखोगे कहां, कोलंबो। भाई जिसके यहां हमने डंडा किया था वहीं जाके कोलंबो में जो है रामायण कॉन्क्लेव हो रहा है, ठीक है। रामायण कॉन्क्लेव कोलंबो, लंका में। गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस अमेरिका, तो गेम डेवलपर्स याद रखना, कोई गेम प्रिय एग्जामिनर हुआ तो जरूर सवाल बना देगा। मार्च की घटना है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। 10वां रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख है। कालचक्र, जन शांति और पृथ्वी इसकी थीम है, इसको याद रखोगे। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, कैसे याद रखोगे, जब कोई आदमी लक्स से ना लेता है ना तो न्यू सा लगे सर। न्यूजीलैंड का उद्घाटन मुख्य अतिथि रहे, तो इसको जरूर याद रखना। रायसीना डायलॉग को नई दिल्ली में हुआ है। कालचक्र, जन शांति और पृथ्वी की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इसके मुख्य अतिथि रहे। हो सकता है सवाल सीधे यहीं से मिले। आहार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला है आहार। तो आहार बेसिकली क्या है, खाद्य मेला। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में लगा है, तो बागवानी बेंगलुरु, ठीक। चलो मुख्य विषय क्या है, सब विषय मैक्सिमम विकसित भारत से कनेक्टेड है। मोबाइल वर्ल्ड का इंग्लिश क्या हुई है, बार्सिलोना। अब मोबाइल कांग्रेस हो रही है, मोबाइल कांग्रेस हो रही है भाई साहब, बारिश पड़ गई, क्या पड़ गई, बारिश पड़ गई। तो कह रहे बारिश पड़ गई बार्सिलोना, मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों, बोले बारिश पड़ रही है। मोबाइल बारिश में थोड़ी लेके जाते हैं अपन, बारिश में भीग जाएगा सर। सर मेरा वाटर प्रूफ है भाई, थारा हो सके, मास्टर गरीब है, मास्टर के पास सिंपल वाला फोन है ना। तो बार्सिलोना, भाई बारिश हो रही है, मैं मोबाइल नहीं लेके जाऊंगा। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस याद रहेगा, बार्सिलोना स्पेन में, सर बिल्कुल याद रहेगा। फिर सवाल कौन सा सम्मिलित नहीं है, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो बिम्स्टेक बिम से मांझ रहे थे, बैंकॉक गए हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रामायण अयोध्या में नहीं आयोजित हुआ है, यहीं से कंफ्यूज करेगा, लंका में आयोजित हुआ है, दूसरा गलत हो जाएगा। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली, बागवानी बेंगलुरु, बागवानी बेंगलुरु। भारतीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस आईएनसी चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मुंबई द्वारा आयोजित, कोई बात नहीं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही इस बार G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। और जब विदेश मंत्रियों की बैठक है तो अपना भैया एस जयशंकर भाग लेंगे, ठीक है। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता पुणे महाराष्ट्र में हुई है ना। तो एशिया आर्थिक वार्ता हो रही है पुणे महाराष्ट्र में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से मस्कट ओमान में आयोजित हुआ है ना। हिंद महासागर, बोले नीचे पैर हैं, हिंद महासागर है, और ऊपर मस्कट है, मस्तक है हमारा, कोई हमें छू नहीं सकता। तो हिंद महासागर सम्मेलन, मस्कट, याद रह जाएगी बात। यस सर, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, है ना। चलो फिर उसके बाद G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता पुणे हमें पड़ा। हिंद महासागर मस्कट ओमान, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं होगा जो गलत नहीं है। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन, तो जल मंत्री उदयपुर और एक शहर और, कौन सा कमेंट में करना, शायद इंदौर है, कौन सा है जो जल शहर में शामिल किया है हमने, है ना, अब पीछे पड़ा था। मुख्य विषय क्या है, भारत @2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। तो दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ है, उदयपुर, है ना। इसको झीलों का शहर बोला जाता है बेसिकली। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला NBT लगवाता है। मुख्य विषय क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित था। हम भारत के लोग, 75 साल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मना रहे हैं, हम भारत के लोग उसकी थीम थी। फोकस देश रूस था, ये पूछा जा सकता है सवाल यहां से।
अच्छा सवाल बनेगा, फरवरी में आएगा। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव, तो मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव है रायसीना। हम बेसिकली विदेशों से वार्ता का एक आयोजन करते हैं, उसको रायसीना डायलॉग कहते हैं। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ये यूएई विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा अबू धाबी के संयुक्त यूएई में आयोजित किया गया है, याद रखना। मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव है, मिडिल ईस्ट रायसीना डायलॉग है। वैसे सामान्यतः रायसीना डायलॉग दिल्ली में आयोजित किया जाता है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में आयोजित किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट ही है। तो कहां? यूएई अबू धाबी में। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक दावोस क्लस्टर्स में हुई है। तो आर्थिक मंच है भाई, अर्थ का मंच था, ले पैसे पैसे दे पैसे पैसे, अर्थ का मंच था, तो जिसकी मर्जी आई उसने उतने दाब लिए। दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित, याद रह जाएगी। विश्व आर्थिक मंच की बैठक है। मां साहब आप कहां से याद करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाते पढ़ाते अंदर से आता है, आपको बताते जाता हूं, ठीक। चलो, 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक। तो आसियान तो आसिक है, आसियान आसिक है। एक तो बिम्स्टेक बैठक हुई है, तो बिम्स्टेक क्या है? बिम लेके गए हैं। कृषि मंत्रियों की बैठक क्या थी? काठमांडू नेपाल, बोले गांठ मान लो, बढ़िया कैसी कराओगे। और केवल बिम्स्टेक की बैठक पूछे तो थाईलैंड में थी। अब आसियान सारे आसिक हैं, कहां जाएंगे? यहां जाएंगे सर। डिजिटल मंत्रियों की बैठक है, डिजिटल आदमी तो वैसे ही। 18वां प्रवासी दिवस कहां हुआ है? भुवनेश्वर ओडिशा। सवाल पूछा जा सकता है। मुख्य विषय क्या है? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। सीधे बढ़िया सवाल यहां से बन सकता है। हाँ, और मुख्य अतिथि भी याद रखना, त्रिनादो टिबेगो के गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन काल कंगालू। क्रिस्टीन काल कंगालू का ये आई थी इस बार प्रवासी भारत में। और गणतंत्र दिवस पे कौन थे? मॉरिशस के राष्ट्रपति नवीन चंद्र राम गुलाम थे, तो उनको भी याद रखना, इनको भी याद रखना। और टबैको और इनके नए पीएम बने हैं, जो कमला समथिंग थी ना, तो हमने याद करा था तंबाकू कमला। यस सर, याद है, बिल्कुल याद है सर, ऐसे ही पेपर में याद आएगा, चिंता मत करें लाली। पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कोलंबो में आयोजित हुआ है, भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन। और रामायण सर्किट भी यहीं श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव भी आयोजित हुआ है। 10वीं विश्व आयुर्वेद आरोग्य एक्सपो आयुष मंत्रालय द्वारा देहरादून में। तो देहरादून तो स्वयं को उसकी राजधानी कहता भी है योग की, तो आरोग्य आयुर्वेद का कोई कॉन्फ्रेंस होगा तो देहरादून में बनाएंगे। 8वां इंडस फूड, तो एशिया के प्रमुख वार्षिक खाद्य पेय इंडियन हाईवे ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस, इसको याद रखोगे, बाल और गोपाल, तो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। बाल विज्ञान कांग्रेस है, तो बाल गोपाल, बाल भोपाल, याद रहेगी। यस सर। ग्रामीण भारत महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली। मुख्य विषय क्या है? सब में विकसित भारत लगाओ, समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य, गांव बड़े तो बड़े देश। प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। मास्टर की स्पीड 3x चल रही है, चलने दो, रोको मत, है ना। चलो, 95 सवाल नंबर। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग अबू धाबी यूएई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर। पहला भारत श्रीलंका सम्मेलन, ये श्रीलंका में हुआ है, ना कि दिल्ली में। प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन, ये भी गुजरात में ना हुआ है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, 1 और 2 तो है ही ना, सी सही है। 3 और 4, अच्छा गलत पूछे, कौन सुमेलित नहीं है? तो 3 और 4 सुमेलित नहीं है। प्रथम समुद्री विरासत सम्मेलन कहां हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ है। देखो कंफ्यूज हो जाएंगे, समुद्री विरासत है लेकिन नई दिल्ली में, ध्यान रखना, मैंने जल्दी पढ़ दिया था इसको। आतंकवाद निरोधक सहयोग पर भारत रूस की संयुक्त मॉस्को में, बोले मारो किसको? आतंकवादियों को। और वैश्विक आतंकवाद निरोधी सूचकांक में हमारी रैंक कितनी थी? 14 ठीक है। 100वां तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो तानसेन, गाले यार, ग्वालियर और तानसेन पुरस्कार। स्वप्न चौधरी, मैंने बताया था, सपना चौधरी नहीं है, स्वप्न चौधरी है। सपने में आते हैं कि हम तानसेन जैसा गाएं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बजाया गया। तो तानसेन संगीत समारोह एमपी में आयोजित होता है ना, ध्यान रखना, ग्वालियर में, ठीक। चलो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव याद रखोगे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित हुआ है, सवाल बन सकता है, ठीक। और 59वां अखिल भारत, हमने पीछे भी पढ़ा है, महानिदेशक पुलिस, तो ये भुवनेश्वर। अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन भुवनेश्वर ओडिशा। 8वां इंडियन आइडियाज कॉन्क्लेव बेंगलुरु, ठीक है। तो बढ़िया आइडियाज कहां आएंगे? वहीं जहां आईटी हब होगा, बेंगलुरु कर्नाटक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन अबू धाबी, ठीक है। तो जब खाद्य सुरक्षा नहीं होगी तो आपाधापी मच जाएगी। आपाधापी मतलब एकदम भागदड़ मच जाना। तो खाद्य सुरक्षा नहीं होगी तो आपाधापी मच जाएगी, तो अबू धाबी। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, है ना, तो ये कहां हुआ है? आईआईटी गुवाहाटी, असम। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 10वां, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 10वां, आईआईटी गुवाहाटी, याद रहेगा। यस सर, बिल्कुल याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ आईसीए की महासभा भारत मंडपम नई दिल्ली, क्या याद रहेगा? पीछे क्या था? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
भारत मंडपम नई दिल्ली, थीम विकसित भारत, भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, फोकस राज्य झारखंड। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला याद रखोगे, पुराना है लेकिन फिर भी भागीदार राज्य यूपी बिहार है, तो मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, व्यापार करेंगे यूपी बिहार लूटेंगे। ठीक, चलो भारतीय सड़क कांग्रेस कहां होगी? रायपुर छत्तीसगढ़। बोले सड़क कैसी बने? तुम राय दो। भूषण भैया तुम बताओ सड़क कैसी रहे? बोले कुछ नहीं है, प्रधान करिया करिया बाल करके घूमता है, कुछ नहीं करता है। 11वां एशिया क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन सिंगापुर। एनर्जी जब कोई सिंग करता है तो बढ़िया ग्रीन एनर्जी होती है। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, वो रटना कुछ नहीं है, 2 बार वीडियो देख लेना, पेपर में खुद दिखेगा, मास्टर खुद सवाल का आंसर देते हुए दिखेगा, बेटा इसका यो लगा। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है, चलो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनादेश, इनको भी याद रखोगे। संघाई तो कहां ना बज रही शहनाई? सर इस्लामाबाद पाकिस्तान, यहां ना बज रही शहनाई। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की मीटिंग, हालांकि मोदी जी को जाना था लेकिन मोदी ने जयशंकर भैया को भेज दिया। तो संघाई माना बज रही जी शहनाई, ऑपरेशन सिंदूर करके कूट दिया हमने सब, इस्लामाबाद पाकिस्तान। पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और उन्नति का वैश्विक अवसर। तो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है आरोहा, तो ध्यान रखोगे। फिर 100वां तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, वैश्विक सहकारी साझेदारी नई दिल्ली। संघाई की बैठक कहां हुई है? कजान रूस में थोड़ी हुई है, संघाई वाली बैठक कहां हुई है? अब ना बज रही मां शहनाई। पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा नई दिल्ली। कौन सा सम्मिलित नहीं है? केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। 12वीं CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन भारतीय उद्योग संघ नई दिल्ली में आयोजित। प्रमुख विषय ये है। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन, तो आसियान कहां हुआ है? लाओ PDR में आयोजित हुआ है आसियान। और अभी वाला कहां था? आसियान तो वो क्या था हमने जो पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था सारे आसियान के, थाईलैंड, बैंकॉक, देख लेना एक बार भाई, मैं भी देख लूंगा, मतलब मैं भी सोच रहा हूं कि वो आसियान शिखर सम्मेलन है, वो आसियान क्या था। ठीक है, चलो खैर ध्यान रख लेना। तो लाओ PDR में आयोजित हुआ है आसियान शिखर सम्मेलन 24 वाला, 44वां और 45वां। ठीक, इसको भी ध्यान रखना। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, तो ये भी लाओ PDR में है। ठीक है, चलो फिर ब्रिक्स साहित्य मंच कजान रूस में, तो ब्रिक्स साहित्य का कैसे याद रखोगे? कजान रूस, ब्रिक्स साहित्य कैसे भी ध्यान रख लेना भाई, अब अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है। ब्रिक्स साहित्य मंच कजान रूस में आयोजित हुआ। ठीक, चलो पहला अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक, पहला संयुक्त कमांडर, तो हमने पीछे याद कराया ब्रिक्स साहित्य मंच, याद रहेगी, रूस कजान। संयुक्त कमांडर लखनऊ में आयोजित। ठीक, सवाल 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओ PDR में, और भारत आसियान भी यहीं। ब्रिक्स साहित्य मंच कजान रूस, पहला अंतरराष्ट्रीय सोलर महोत्सव नई दिल्ली, संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ। अब ये याद रखना, संयुक्त कमांडर है, तुम भूल जाओ लखनऊ में ना हुआ था भाई, योगी जी के पास गए सारे कमांडर, ओहो ठाए ठाए कहां करनी। ठीक, याद रह जाएगी, यस सर। 5वां ISA स्टील कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित। 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल, और भोपाल में भी क्या हुआ था? बाल गोपाल कांग्रेस, याद रहेगी, तो बाल कांग्रेस भोपाल में। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन, अब ये पुरानी घटना है, पिछले साल जुलाई की, यूनेस्को के तत्वाधान में, भूल भी सकते हो, नई दिल्ली में। ठीक है, 4था अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भूल जाओ। 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप, ये भी नई दिल्ली में। सवाल 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये कहां हुआ? हिंदी विज्ञान सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ क्या? हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल, हिंदी विज्ञान भोपाल। तो हिंदी विज्ञान कैसे याद रख लोगे भाई? हिंदी भी है विज्ञान भी है, तो भोपाल याद रख, गोलमाल है सब, ऐसे रख लेना भाई। हिंदी विज्ञान एक संग कैसे हो सके? गोमाल है सब, गोलमाल है, तो भोपाल याद रह जाएगा। यस सर। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं होगा, सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था, बीच में हम पढ़ के आए थे, इसका ए सही है, केवल एक। हाँ, इंदौर थोड़ी ना है, इंदौर थोड़ी ना है, भोपाल है। ठीक है, भोपाल है, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, केवल एक हो जाएगा जो गलत है, केवल एक हो जाएगा जो गलत है। तो अंततः हमने आज यहां तक खत्म कर लिया। अगली कक्षा में पूरी संक्षिप्तांक की खत्म, कल हो सकेगा कि 2 क्लास दे दूंगा, आज हिम्मत नहीं है, कल 2 क्लास दे देंगे, तो कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक आपको मैथ रीजनिंग करानी, मतलब रीजनिंग की एक मुझे क्लास देनी है, तो कल या तो मैं एक करंट अफेयर्स की, एक रीजनिंग की क्लास दे दूंगा, या कल करंट अफेयर्स खत्म करके परसों रीजनिंग की क्लास दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि कल एक दे दूं, परसों फिर खेल परिदृश्य करा दूं। आज 21 तारीख है, 23 तारीख तक अपन खत्म, 24, 25, 26 3 दिन आपके पास रहेंगे अपना कुछ भी करने के लिए। रिवीजन में आपसे लगातार कह रहा हूं, साथ साथ रिवाइज करते रहो, जहां से करंट अफेयर्स पढ़ाया साथ साथ रिवाइज करते रहो। किताबियां लेके बैठ लो, किताबियां से रिवाइज कर लो, जैसे कर पाओ वैसे कर लो। अंततः विजय तुम्हारी होगी अगर रिवीजन करके ले जाओगे, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। डिकोड एग्जाम पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडली सहेलियों
वीडियो के साथ साझा कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।